आ रही हूँ, आ रही हूँ। सुनिए, जरा रास्ता दीजिए। कृपया अपने खाने का आनंद लें। सुंदरी, बिल ले आओ। जी, आई। कुल 1200 रुपये हुए। शुक्रिया, फिर आइएगा। अरे वाह, क्या ये हमारी क्लास की वही टॉपर नहीं है? मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा है। सुपरिवार भले ही कोई बहुत मशहूर खानदान नहीं है, लेकिन एक अच्छा खासा खाता पीता परिवार है। फिर भी तुम्हें यहाँ एक वेट्रेस का काम करना पड़ रहा है। हाँ हाँ। लू दीदी, क्या आपको अभी तक पता नहीं है वह सु परिवार की सदस्य कहाँ है? वह तो सु परिवार द्वारा उठाई गई एक अनाथ बच्ची है। अरे, सच तो यह है कि बेचारी पर तरस आता है। उसे गोद लेने के अगले ही साल मिसेज सु ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और वह बस सु परिवार की छोटी नौकरानी बनकर रह गई। हाँ। अरे हटो रास्ते से, मुझे काम करना है। सुजू, क्या तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा ये घमंडी अंदाजा सबसे ज्यादा नापसंद है। सबसे सुंदर टॉपर, स्कूल में सारी लाइमलाइट चुरा लेती थी। हा 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 हा। इसे उठाओ। क्या ये तुम्हारा काम नहीं है? हाँ, जल्दी उठाओ इसे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी नौकरी नहीं छुड़वा सकती? कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? ये तुमने खुद मांगा था। इस पर हमला करो। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। अगर आज तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो कल तक तुम्हारी ये करतूत पूरे स्कूल या शहर में फैल जाएगी। किसे डरा रही हो तुम? कोशिश करके देख लो। चलो यहाँ से। पुलिस नहीं आई? कमीनी, तुम्हारी मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई? लू दीदी, क्या हम वाकई इसे ऐसे ही जाने दें? बिल्कुल नहीं। तुम लोग यही नजर रखो, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। जैसे ही वो काम से निकले मुझे बताना। सुजू, अगर तुम मर भी जाओ तो सु परिवार के लोग इसके पीछे नहीं पड़ेंगे। बस कुछ पैसों के हर जाने की ही तो बात है। मुझसे पंगा लेना तुम्हारी बदकिस्मती है। सर, आपकी बहन के बारे में खबर मिली है। सर, मुझे जानकारी दो। जल्दी से मुझे उसकी लोकेशन बताओ। जी सर। जी यानचेन, जी यानचेन। क्या क्या बहन मिल गई? लू दीदी, वह सुजियो कमीनी काम से निकल गई है। मर जाओ तुम सुजू। भैया। हाँ। अरे, मेरी बहन। भैया। हाँ, अरे तुम ठीक तो हो ना? बहन, ये सब कैसे हो गया? ये तीन लोग कहाँ से आ गए? अरे क्या तीनों छोटे मालिक रोंगछंग में कुमारी को ढूंढने गए थे और अब वे सब गायब हैं? तुम लोग जल्दी जाकर उन्हें ढूंढो। खड़े होकर क्या देख रहे हो? जल्दी ढूंढो।
खाना खाने मत भूलना। समझ गई बड़े भैया। राक्षस मारा गया। सियाओ यू, जब तुम वापस आओ तो याद से मेरे लिए एक लॉलीपॉप लेकर आना। ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ठीक है। अब मैं चलती हूँ भैया। ये सब मेरी गलती है। मेरी याददाश्त क्यों चली गई? जांग चाची। अरे बाहर जा रही हो क्या? हाँ ली चाची। बाहर जाओ। सूजियो, इस महीने का किराया तुम मुझे कब दोगी? क्या आप मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दे सकती हैं? मुझे कल तनख्वाह मिल जाएगी। तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ। अगर 3 दिनों के अंदर तुमने पैसे नहीं दिए तो अपने उन 2 बेकार भाइयों को साथ लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है, शुक्रिया दीदी। तो अब मैं चलती हूँ। अरे ये जीयू बेचारी, इसकी जिंदगी भी बहुत मुश्किल है। जाहिर है कि इसकी जिंदगी मुश्किल ही होगी। अकेली पैसे कमाती है और 3 लोगों का पेट पालती है। एक तो याददाश्त खोया हुआ बोझ है और एक पागल है। सुना है कि एक तो कोमा में भी है जो अब तक अस्पताल में पड़ा हुआ है। यह सब उसकी अपनी ही करनी है। सुना है कि पहले वह नामी विश्वविद्यालयों के लिए एक होनहार छात्रा थी। इन सब मुसीबतों के आने के बाद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके घर वालों ने अब उससे नाता तोड़ लिया है। जी अनशन, क्या वह कहीं गायब हो गया है? 5 साल से उसका कोई नया गाना नहीं आया है। मेरे आइडल के बारे में ऐसा मत कहो। वो एक बहुत बड़े अमीर खानदान से है। शायद वो अपना पारिवारिक कारोबार संभालने घर चला गया होगा। 5 साल हो। हाँ 5 साल बीत गए। क्या अभी तक जी जियाओ शॉ की कोई खबर नहीं मिली? नहीं, 5 साल हो गए हैं। जी जियाओ शॉ तो जैसे दुनिया से पूरी तरह गायब ही हो गए हैं। विदेशी बड़े नेता कतार में इंतजार कर रहे हैं ताकि जी जियाओ शॉ उनका ऑपरेशन कर सके। ढूंढना जारी रखो। जी ठीक है। अगर तुम तीनों अभी वापस नहीं आए तो दादी और इंतजार नहीं कर पाएंगे। उन्हें ढूंढना जारी रखो। जी जरूर। सूजियो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। माँ, आप लोग यहाँ कैसे आए? ये सुझियू, इसकी माँ, दिखने में इतनी अमीर लग रही है, फिर भी ये इतनी मेहनत कर रही है। यह इंटेंट हो रही है। हाँ, ये गाड़ी तो करोड़ों की होगी ना। मुझे माँ मत बुलाओ। क्या तुमने उन 3 निकम्मों के लिए मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ लिया था? माँ, बस मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। इलाज के खर्च के लिए बस थोड़े ही कम पड़ रहे हो। तुम वाकई एहसान फरामोश हो। हमारे सुपरिवार का सहारा लेती हो और पैसे बाहरी लोगों पर लुटाती हो। तुम मेरी बेटी नहीं हो। दफा हो जाओ यहाँ से। माँ, उन्होंने मेरी जान बचाई है। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। माँ, इससे बेकार की बातें मत करो। दीदी, क्या तुम एहसान नहीं चुकाना चाहती थी? मैं यहाँ तुम्हें एक मौका देने आई हूँ। मेरी जगह लीदा कियान से शादी कर लो। न केवल अस्पताल में पड़ा वो जिंदा लाश, आगे भी इलाज के लिए पैसे मिलेंगे, बल्कि तुम्हारा वो अपाहिज भाई भी सर्जरी करवा के फिर से चल पाएगा। ली दाकियांग, वही जिसके बारे में सुना है कि उसने कई लड़कियों की जान ले ली। वो ली शाओ। वो आदमी ठीक नहीं है। माना कि उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन तो क्या ख्याल है? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम सुजियू, तुम तो कहती थी कि तुम हर एहसान चुकाती हो। हमारा सुपरिवार तुम्हें 20 साल तक मुफ्त में तो नहीं पालने वाला था। या तो ली शाओ से शादी करो या फिर मुआवजे के तौर पर 6 करोड़ रुपए दो। अब तुम खुद तय कर लो। 50 लाख मैं इसे वापस कर दूंगी। 50 लाख? तुम इसे चुकाओगी कैसे? उन 3 बेकार लोगों के भरोसे? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें शादी करनी ही होगी। ली शाओ अभी तुम्हारे घर पर ही होंगे। तुम लोग क्या करना चाहते हो? इसे पकड़ो। मुझे छोड़ो। हाथ हटाओ।
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। आप किसे ढूंढ रहे हैं? अरे वाह, एक लंगड़ा। हिलना मत। पागल। हाँ, यही सही है, इसे मारो। मेरे भाई को मत मारो, मेरे भाई को मत मारना। वीडियो चालू करो, इसे दिखाओ। रुको। भैया, मेरे भैया को मत मारो, मेरे भैया को छोड़ दो, मुझे छोड़ो, मारना बंद करो। अगर तुम इतनी खूबसूरत न होती तो मैं यहां तक आने की जहमत न उठाता। सू जी यू, अगर अब भी तुम नहीं मानी तो उसका दूसरा पैर भी बेकार हो जाएगा। नहीं, नहीं भैया। जी यू डरो मत। वो क्या कह रहा है, उसकी बात मत मानना। भैया, मैं शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी। भैया, मैं शादी करूंगी। नहीं। आज रात मैं दीगुओ होटल में सुहागरात मनाऊंगा। अगर हिम्मत है तो आ जाओ। आज रात दीगुओ होटल में दावत होगी। ली परिवार उस समय हमें ज्यूबो जीतुआन के लोगों से मिलवाएगा। यह अपार धन दौलत तुम्हें इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। चिंता मत करो माँ, मैं समझती हूँ जुबो जितुआन के लोग भले ही वे शीर्ष स्तर के ना हो, वे पूरे रोंगछांग को हिला देने के लिए काफी हैं। बड़े भाई, हमें जल्दी से अपनी बहन को बचाना होगा। क्या तुम होश में आ गए? हाँ बड़े भाई, क्या आपकी याददाश्त भी वापस आ गई है? इतने सालों से हमने अपनी बहन को बहुत दुख पहुंचाया है। कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, सबको मिलकर काम करना होगा। हेलो, क्या ये जनली है? आखिरकार तुम मिल ही गए। दादी जी, 5 साल पहले अपनी बहन को बचाने के लिए हम तीनों का सबका एक्सीडेंट हो गया था। क्या? तो अब? दादी जी, हम ठीक है। इतने सालों से हमारी देखभाल करने के लिए बहन ने बहुत अपमान सहा है। आज तो मेरी खातिर उन जानवरों द्वारा शादी के लिए मजबूर किया गया है। अभी सबसे जरूरी है कि अपनी सारी ताकत लगा दी जाए, रोंगछंग आकर ली परिवार को तहस नहस करना, ताकि मेरी बहन दुनिया के शिखर पर खड़ी हो सके। लाओ ताईजून, ये जी युदा शाओजे की सभी जानकारी है। बड़ी बिटिया बचपन से ही पचाई में बहुत होनहार थी, लेकिन उनके पालक माता पिता ने उनसे हमेशा एक नौकरानी की तरह काम करवाया। 5 साल पहले एक दुर्घटना की वजह से बड़ी बिटिया को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इतने सालों से वे छोटी मोटी नौकरियां करके तीनों छोटे मालिकों का पेट पाल रही हैं। इतना सब होने के बावजूद वे लोग अब भी बिटिया को चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। वे सच में बिटिया को मौत के रास्ते पर धकेल रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमारा जीजिया परिवार हारों सालों की विरासत है। हमारा प्रभाव पूरी दुनिया में फैला हुआ है और हमारी शोहरत पूरे जीव जीव में गूंजती है। फिर भी किसी की इतनी हिम्मत कि मेरी पोती को परेशान करे। छनकांग, हमारे जीजिया का पूर्वजों का आदेश जारी करो। जीव जू और सिहाई के हर एक आदमी को तैनात कर दो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि किसकी हिम्मत है उसे हाथ लगाने की। जी हो रहा।
हम लाओ ताई जून के साथ रोंग छंग जाने के लिए तैयार हैं ताकि बई बिटिया को सम्मान के साथ घर वापस ला सकें। जी जियाओ शॉ ने बुलाया है। हर कोई तुरंत मदद के लिए रोंग छंग की ओर प्रस्थान करे। जी यिंगदी सामने आए हैं। उन्होंने आप सभी को रोंग छंग में शामिल होने का न्योता दिया है। जब जिंग दी ने खुद बुलाया है तो वहां न जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। रो क्यों रही हो? पूरा मेकअप खराब हो गया। अगर मैं कहूं तो ली शाओ से शादी करना तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम्हारे वे 3 बेकार भाई हैं। ली शाओ के अलावा तुम्हें कौन अपनाएगा? भैया, क्या आप ठीक है? जी हो, मैं ठीक हूँ। बड़े भाई से सुनो, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। डरो मत, इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें हाथ भी लगा सके। हम अभी वहां चलते हैं। इतनी डींगे क्यों हाँक रहे हो? ओह, मुझे लगा जैसे मैंने सुना तुम्हारा वो लंगड़ा भाई कह रहा था कि दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें हाथ लगा सके। हाँ, तो क्या हुआ? मुझे सच में तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। दिगुआ होटल कोई ऐसी मामूली जगह नहीं है जहाँ कोई भी ऐरा गहरा अंदर आ सके। तो तुम कैसे अंदर आ गई? तुम चलो छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। वैसे भी तुम जल्द ही ली शाओ से शादी करने वाली हो। देर सवेर वो तुम्हें बर्बाद कर ही देगा। इंसान को अपनी किस्मत मान लेनी चाहिए। तुम्हारी किस्मत ही घटिया है। क्या तुम्हें पता है मैं किससे शादी करने वाली हूँ? मैं जुबो जीतवान के किसी शख्स से शादी करने वाली हूँ। वो होता है असली दुनिया का सबसे रईस खानदान। दीदी, अब बस भी करो। आखिर हम सब एक ही परिवार हैं। असल में मेरे पास एक और तरीका है जिससे तुम्हें छुटकारा मिल सकता है। वो ये है कि मेरे साथ एक रात बिताओ। वह यह है कि मेरे साथ एक रात सोओगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे गंदगी से नफरत है। दीदी, क्या तुम वाकई इस बारे में नहीं सोचोगी? अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं माँ के पास जाकर तुम्हारे लिए सिफारिश कर सकता हूँ। सो यूनरोई, तुम इस तरह परिवार के साथ हमारे सहयोग को बर्बाद कर दोगे। तब मम्मी पापा तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बस यह देखना चाहता हूँ कि वह घमंडी सुझियू क्या खुद को बचाने के लिए मेरे पैरों के नीचे गिरकर गिड़गिड़ाएगी और भीख मांगेगी। तुम लोग अपनी मौत तक भी उस दिन का इंतजार नहीं कर पाओगे। तुम तो बस अपनी जिद पर अड़ी हो। मुझे अपने बड़े भाई की बात पर भरोसा है कि वे लोग जरूर आएंगे। तो फिर चलो देखते हैं क्या होता है। लाओ ताई जून का आदेश है कि मैं अग्रिम दस्ते को लेकर जाऊं और ज़्यूबो जीतवान के सभी शेयरों के साथ शादी के जश्न को रोकने के लिए समय से पहले पहुंचूं और मिस का स्वागत करूं। मैं किसी भी हाल में लाओ ताई जून की उम्मीदों को नाकाम नहीं होने दूंगा। वहां खच्चे होकर दावत जल्द ही शुरू होने वाली है। आज ली शाओ मेहमानों को तुम्हारी शादी की खबर देने वाले हैं। तुम बस कोई गाबा मत करना। भैया, आप लोग जरूर आएंगे ना? अभी भी यहाँ क्यों खजी हो? जल्दी अंदर क्यों नहीं जाती? हे भगवान, यह किस घराने की लड़की है? यह कितनी खूबसूरत है। आज आखिरकार पता चल ही गया कि असली हुस्न किसे कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, यह है मेरी मुछली की मंगेतर सुझियू। जब मेरा इससे मन भर जाएगा, मिस्टर झाओ, मिस्टर झांग और आप सब, अरे आप सब, तो आप लोग भी इसके मजे ले सकते हैं। हाँ 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 हाँ। रुको। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा है जो तुम असली हीरे को नहीं पहचान पा रहे। तुम्हारी सोच बहुत ही छोटी है। मैम को मेरा प्रणाम। मैं छन कांग प्रेसिडेंट लाओ ताई जून के आदेश पर
बड़ी बिटिया का घर वापस स्वागत करने आया हूँ। देखता हूँ कौन उसे यहाँ से ले जाने की हिम्मत करता है। क्या सुझियू सिर्फ सुपरिवार की गोद ली हुई बेटी नहीं है? क्या उसकी कोई और बड़ी पहचान और हैसियत भी है? स्वर्गवासी मालकिन की वसीयत का पालन करते हुए मैं घर वापसी के लिए 3 खास उपहार लाया हूँ, ताकि पूरी दुनिया को यह पता चल सके। ली शाओ, क्या हमें उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए? जल्दबाजी मत करो, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि वह कौन सा कूड़ा कचरा लेकर आया है। इसे खोलो। ये दुनिया के 72 देशों के मुख्य क्षेत्रों की संपत्तियां हैं। कुल 72 घर जो सभी मशहूर कलाकारों द्वारा बनाए गए हैं, जिनका कम से कम क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। कृपया इन्हें स्वीकार करें मैम। सबसे छोटा भी इतना बड़ा है? इसकी कीमत तो आसमान छू रही होगी। यह तो बस रद्दी कागजों का एक ढेर है। ये किसी बड़े बैंक के लॉकर के कागजात लग रहे हैं। ये दूसरा उपहार है, दुनिया के शीर्ष 10 बैंकों के लॉकर में रखे गए विभिन्न गहने। अगर हर दिन एक नया गहना पहने तो भी ये मैम के लिए 18 साल तक काफी होंगे। इनमें सबसे कीमती चीज है ब्रिटेन की महारानी का ताज। क्या यह सच है या फिर झूठ? ये तीसरा उपहार, मैम की असली पहचान साबित करने के लिए काफी है। ये है शेरों का अनुबंध। ये है इक्विटी अनुबंध। इसका क्या मतलब है? अगर पहले वाली बातें सच हैं तो यह शेयरों का अनुबंध किस कंपनी का होना चाहिए? हाँ, अगर यह अनुबंध असली है तो यह अनुबंध सिर्फ ज़्यूबो जीतुआन का ही हो सकता है। शेयरों का समझौता आखिर में रखा गया है, लेकिन वे क्या ज़्यूबो जीतुआन के साथ मजाक करने की हिम्मत कर सकते हैं? यह भी सही है। यह आखिरी अनुबंध ज़्यूबो जीतुआन के सभी शेयरों का है। क्या मैंने कुछ गलत सुना? मेरे भाई आखिर कौन लोग हैं? क्या मैं सच में उनकी बहन हूँ? मेरे लिए पता लगाओ कि क्या ज़्यूबो जीतुआन में छन कांग नाम का कोई आदमी है। नहीं है। कृपया घर चलें मिस। देखता हूं उसे जाने देने की हिम्मत कौन करता है। सुजियो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ कलाकार बुलाकर और ये कचरा दिखाकर सबको बेवकूफ बना सकती हो? कहानी अच्छी बनाई है, लेकिन मैंने पहले ही पता कर लिया है, ज़्यूबो जीतुआन में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसका नाम छन कांग हो। क्या तुम ज़्यूबो जीतुआन की कीमत जानती हो? वह लाखों करोड़ों की कंपनी है और वह दुनिया की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी है जो पलक झेपकते ही पूरा रोंगछंग शहर खरीद सकती है। ज़्यूबो के पीछे चीन का सबसे बड़ा परिवार जीजिया परिवार है। सो जियू, क्या तुम जीजिया परिवार की बड़ी बेटी हो? क्या तुम जीजिया की बड़ी बेटी हो? इतना नाटक करने के बाद क्या ये सब सिर्फ बुलाए हुए कलाकार हैं? हाँ। ज़्यूबो जीतुआन का रूप धारण करने की हिम्मत तुम्हारी वाकई में बहुत बड़ी हिम्मत है। सुजियो ने शादी से बचने के लिए ऐसी चालें भी चल दी। इन कलाकारों को बुलाने में काफी पैसा खर्च हुआ होगा ना? ये तुम्हारे उन 3 बेकार भाइयों के कई सालों के खाने के खर्च के बराबर है। हमारी हिम्मत कैसे? हमारी मालकिन का अनादर करने की हिम्मत मत करो। मुझे लगता है कि हिम्मत तुम्हारी हुई है। जिस पल से तुमने ज़्यूबो जीतुआन होने का ढोंग किया, तुम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, आज ली शाओ की सगाई की दावत है और ज़्यूबो जीतुआन के लोग खुद यहाँ मौजूद रहेंगे। क्या आज वाकई में ज़्यूबो जीतुआन के लोग यहाँ आएंगे? लगता है कि ये लोग अब बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। ज़्यूबो जीतुआन के रोंगछंग के वाइस प्रेसिडेंट लू सिनान खुद यहाँ आएंगे। इन्होंने न केवल कंपनी बेची बल्कि जीजिया होने का दिखावा भी किया। सुझियू, तुम और तुम्हारे वे 3 बेकार भाई, चाहे तुम्हारे पास 10 जाने क्यों न हो, वे भी इस जुर्म की भरपाई के लिए काफी नहीं होंगी। लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तुम अभी मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाओ और मुझे 49 बार माथा टेक कर प्रणाम करो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मेरे आगे घुटने टेको, पूरे 49 बार जमीन पर सिर पटको, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। सुजियो, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम एक पनौती हो। देर मत करो और फौरन ली शाओ के सामने झुककर माफी मांगो, उससे रहम की भीख मांगो। अगर इस जीजिया ने हम पर गुस्सा किया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। माँ, मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए। ज़्यूबो के उस शख्स को मैं संभाल लूंगी। शुक्र है कि तुम साथ हो। अगर हमारा परिवार सुझियू जैसी बेवकूफों से भरा होता तो हमारे सूजिया का रोंगछंग में बहुत पहले ही नामो निशान मिट गया होता।
अब मैं क्या करूं? मैडम, आपको यकीन करना होगा कि आपके तीनों भाई और आप खुद भी वही लोग हैं जिन्हें पूरी दुनिया उनकी महानता के लिए जानती है। अब जी शीजिया जो की वारिस है। चुप रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने बकवास करो। माँ, अगर ये लोग इसी तरह अपनी मौत को दावत देते रहे तो हमारे सुजिया पर भी आँच आएगी। सुझियू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, इन बेकार के लोगों से अभी सारे रिश्ते तोड़ दो, वरना सुजिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। रोंगछंग में ज्यूबो जीतुआन का मुख्य प्रभारी शांग यू तीनों युवा स्वामियों को प्रणाम करता है। तीनों युवा स्वामी कृपया प्रस्थान करें। सुजिया ने तो कभी मुझे अपनाया ही नहीं। सबने सुना ना हमारे सुजा का। अब इस लड़की से कोई वास्ता नहीं है। हमारा सुजिया, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी तक तो मैं बस ये सोचकर कि आप सुश्री की सौतेली माँ और छोटी बहन है रहम कर रहा था, पर अब जब सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं तो इन दोनों को पकड़ लो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। माँ, अब और मत लड़ो। वे लोग अभी हमारे साथ जितनी सख्ती से पेश आएंगे, जीबू जीतवान के लिए हमें माफ करना उतना ही आसान होगा। जी परिवार के लोगों को भी हमारा रुख पता चल जाएगा। तो क्या मुझे इस बात को और भी पुख्ता कर देना चाहिए? सुझियू, पहले सुजिया ने तुम्हें सिर्फ एक कुत्ते की तरह पाल कर रखा था। मैं तुम सबको सच बताती हूँ कि यह सुजियू हमारे घर में कुत्तों से भी बदतर खाना खाती थी। इसे बोलने दो। मुझे छोड़ो। मैं भी तो सुनो कि इन्होंने सुश्री के साथ क्या क्या किया है। क्या किया है? मैंने उसके कपड़ों के अंदर सुइयां चुभाई थी। क्या वो काफी नहीं है? ये सुझियू सुजा में कैसी जिंदगी जी रही थी? सुजियो, तुमने काम करते हुए पढ़ाई करके जो पैसे कमाए थे उन्हें मैंने फाड़ कर टॉयलेट में बहा दिया था। क्योंकि तुम्हारी वह गंदी कमाई हमारे सुजा की दहलीज के लायक नहीं थी। तो वो तुम थी। तुम लोग सच में हद से ज्यादा गिर गए हो। तुम लोग हद से ज्यादा कर रहे हो। सही कहा मिस। मैंने उनकी कही हुई बातें तीनों युवा स्वामियों और लाओताई जून तक पहुंचा दी हैं। वे अभी जितनी ज्यादा मनमानी करेंगी, बाद में उनका उतना ही बुरा हाल होगा। मजाक है क्या? मैं तो बस ज्यूबो जीतवान के लोगों को दिखा रही हूँ। सुजियू ज्यादा से ज्यादा बस मेरे लिए एक सीढ़ी ही है। एक बार मैं ज्यूबो के बड़े अधिकारियों की नजरों में आ जाऊं तो फिर तुम लोगों की शामत आएगी। भाई लोग कहाँ तक पहुंचे? वे बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। 5 साल पहले जब तीनों युवा स्वामियों को तुम्हारे बारे में पता चला तो वे बहुत ही उत्साहित हो गए। उन्होंने इस बात को राज रखा और सब मिलकर रोंगछंग आ गए। अफसोस कि एक हादसा हो गया जिसकी वजह से आपको इन 5 सालों में बहुत दुख सहना पड़ा। अच्छा हुआ कि अब बुरे दिन खत्म हो गए हैं। अब आपके सामने एक सुनहरा भविष्य है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जहां तक उनकी बात है जो इतनी जल्दी तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहती हैं, मुझे लगता है कि ये तो अच्छी बात है। तुम बेवकूफ इंसान, तुम अभी तक वहां खड़े क्या कर रहे हो? तीनों युवा स्वामियों के गाड़ी से उतरने पर उनका स्वागत करो, वरना जब आप जीजिया में वापस लौटकर दुनिया के शिखर पर होंगी तब ये तुच्छ लोग जो आपके नाम का सहारा लेकर रोंगछंग में अपनी ताकत का दिखावा कर रहे हैं, इससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है और वे लोग बिना किसी सजा के यूं ही बच निकलेंगे। मैडम, कृपया पहले यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। ये आपके लिए एक उपहार है। सच में क्या घटिया लोग हैं। एक बार ज्यूबो जीतवान के लोग आ जाएं, फिर देखो तुम सब कैसे मरते हो। जहां तक उनकी बात है, उन्हें पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या खोया है। इससे साफ पता चलता है कि वे इस ओहदे के काबिल नहीं है। ओहो,
कौन इस पद के काबिल नहीं है? किसे अपनी जगह के लायक नहीं बताया जा रहा है? किसके बारे में बात कर रहे हो? अंकल लू, आखिरकार आप आ ही गए। क्या मामला है? ये सब इस तथाकथित छनकांग की वजह से है। वह ज्यूबो जीतुआन को इस सुझी यू को देना चाहता है। ओह, मैं ज्यूबो जीतुआन में 10 से ज्यादा सालों से काम कर रहा हूँ और कई बार आमंत्रित किया गया हूँ क्योंतो में कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए। हालांकि मैं कभी प्रेसिडेंट से नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना है कि हमारे प्रेसिडेंट ने 10 साल की उम्र में हार्वर्ड में दाखिला लिया था, 13 साल की उम्र में हासिल की अर्थशास्त्र में पीएचडी, 15 साल की उम्र में जूबो का कार्यभार संभाला और हमारे जूबो जीतुआन को दुनिया की नंबर 1 यूनिकॉर्न कंपनी बना दिया। इस साल तो वे 25 साल के भी नहीं हुए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम जैसे इस बूढ़े इंसान को देखकर लगता है कि तुम्हारी उम्र कम से कम 50-60 साल होगी। तुम्हारा नाम क्या बताया था? छनकांग, है ना? मैंने इस आदमी के बारे में कभी नहीं सुना। मैं आज देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे ज्यूबो को किसी और को सौंपते हो। उन लोगों का अंदाज देखकर मुझे तो लगभग यकीन ही हो गया था। लेकिन सोचा नहीं था कि ज्यूबो जीतुआन के प्रेसिडेंट इतने जवान होंगे। प्रेसिडेंट, क्या मैं आपको अंदर ले चलूं? तुम सिर्फ रोंगचिंग ब्रांच के मैनेजर हो। तुम्हें प्रेसिडेंट के करीब आने का कोई हक नहीं है। जी हाँ, मेरी गलती है, मेरी गलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जूबो के नाम का इस्तेमाल करने की? मैं तुम लोगों का नाम और निशान मिटा दूंगा। इस शाखा के प्रमुख के रूप में आपने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया दी है, उसे एक मौका दो। मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद प्रेसिडेंट सर। इस बार तुमने अच्छा काम किया है, हमें इतनी जल्दी ढूंढ लिया और इतने सारे सोने के बिस्कुट जमा किए। अब से दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स तुम्हारी ही जिम्मेदारी होंगे। आपकी इस मेहरबानी के लिए धन्यवाद प्रेसिडेंट सर। आप निश्चिंत रहें, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। जल्दी चलो, मुझे अपनी बहन से मिलना है। प्रेसिडेंट सर, अनर्थ हो गया। ज्यूबो जीतुआन के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर लू सिनान और बटलर चेन के बीच झगड़ा हो गया है। क्या? उस लू सिनान ने यह भी कहा कि क्या कहा उसने? कि नन्ही मालकिन और उनके लोग अब जिंदा नहीं बचेंगे। प्रेसिडेंट सर, इस बात से मेरा सच में कोई लेना देना नहीं है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो कमीना लू सिनान यहाँ आ जाएगा। लू सिनान, तू बहुत बड़ा कमीना है। तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जेओ, मेरी बात सुनो। मेरे भाई ने कहा कि हम नाटक नहीं कर रहे हैं। आज तुम में से किसकी हिम्मत है मुझे हाथ भी लगाने की? तभी तुम सब अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। छोड़ो उसे। हो झियो, तुम सच में जब तक हार न देख लो मानोगी नहीं। मिस्टर लू, आप निश्चिंत रहें। सुजियो, वे 3 भाई, एक तो जिंदा लाश बना हुआ है, एक लंगड़ा है और एक तो बिल्कुल पागल है। उसके वे तीनों भाई, अगर उनके पास कोई ताकत या रुतबा होता तो इन 5 सालों में वे भला सुजियो जैसी इस मामूली लड़की के सहारे क्यों पलते? तो तुम दोनों कौन हो? सुजी यू हमारे सुजा की गोद ली हुई बेटी है। तो तुम सब सुजा के लोग हो? अच्छा, ये सब तुम दोनों से भी बराबर किया जाएगा? नहीं नहीं, अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा दिल पूरी तरह आपकी तरफ है। हाँ, बिल्कुल। फिक्र मत कीजिए लू अंकल, उनकी हिम्मत नहीं होगी कुछ भी करने की। चलो, तुम दोनों समझदार निकले। कृपया रुकिए। ये क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा सर, लिफ्ट आज क्षमता से अधिक बोझ होने के कारण अभी मरम्मत के अधीन है। कृपया थोड़ा इंतजार करें। तुरंत शाने हॉल की सारी सीसीटीवी फुटेज निकालो। युवा स्वामी, आप बस करीब से नजर बनाए रखें। मैं अभी सीढ़ियों से ऊपर जाता हूं। क्या कर रहे हो? हमारी मिस, हर कोई उनके करीब नहीं जा सकता। अच्छा, क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। लानत है। क्यों हाथ उठाना चाहते हो? मेरा झांग परिवार
मिस्टर लू के लिए उनके पीछे चलने को तैयार है। मेरा झाओ परिवार मिस्टर लू के लिए अपनी जान देने को तैयार है। मेरा ली परिवार, मेरा सुजा, मेरा वांग परिवार, मेरा झो परिवार मिस्टर लू की सेवा के लिए तैयार हैं। इस बदतमीज ने अनजाने में ही बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अब प्रमोशन की बात तो भूल ही जाओ, जिंदा रहने की भी कोई उम्मीद नहीं बची है। देख लिया, अब किसकी हिम्मत है हाथ उठाने की? ज्यादा लोग मिलकर कम को डरा रहे हो। मेरी छोटी बहन पक्का बहुत डरी हुई होगी। मैडम के लिए मार खाना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये तुम्हारा सम्मान है? अरे बुड्ढे, उम्र हो गई है, अगर डर लग रहा है तो दिखावा मत करो। मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, जीवो जीतवान, कोई भी आयरा गहरा इस पे हाथ नहीं डाल सकता। और किसी को देने का सपना देख रहे हो? तुम्हारी इतनी औकात? आज का यह मामला लगता है अब संभलने वाला नहीं है। जब ये ली आओजू के बेटे की वजह से हुई मुसीबत है, तो मरते वक्त मैं भी किसी को साथ लेकर मरूंगा। ज़्यूबो के अध्यक्ष ने वाकई मुझे फोन किया है। जरूर दाकियांग की तरफ से बात बन गई होगी। हेलो शियांग जोंग, आप? ली आओजू, तुमने वाकई एक बहुत ही लायक बेटा पैदा किया है। मैं तुम्हें अब 10 मिनट का समय देता हूं। तुरंत दीगुओ होटल आकर माफी मांगो। अगर 10 मिनट के अंदर मैं तुमसे नहीं मिला तो आज तुम ली खानदान के लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। जल्दी करो, मुझे दीगुओ होटल ले चलो, अभी के अभी। मुझे दीगुओ होटल ले चलो, मुझे दीगुओ होटल। ओ बुढ़े, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दूसरों के मामले में दखल मत दो। ये लड़की, इसका फिगर काफी अच्छा है और ये दिखने में भी सुंदर है। अगर आपको यह पसंद है तो ये आपकी हुई। सुना तुमने? आज तो अगर तुम समझदारी दिखाओगी और मुझे खुश कर दोगी तो मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूंगा, वरना क्या? तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। चाहे तुम्हें कितनी भी परेशानी झेलनी पड़े, तुम्हारे भाई सब कुछ ठीक कर देंगे। पूरे खानदान का विनाश होगा। मैं आज यहीं खड़ी हूँ, देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। सो जाइयो, तुम्हारी इतनी हिम्मत की ऐसी बात करो। सुजियू, तुम अभी तक माफी क्यों नहीं मांग रही हो? इस पूरे रोंगछंग में हजारों लोग हैं, पर किसी की लू जोंग के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। तुम जैसी बिना किसी ताकत वाली मामूली लड़की इतनी अकड़ दिखा रही हो, इतनी बड़ी बातें कर रही हो। मुझे लगता है कि यह अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। इसका दिमाग खराब है। बिना किसी ताकत के क्या हमें कचरा समझा जाना चाहिए? क्या हमारा शोषण होना चाहिए? तुम सब इंसानी शक्ल में छिपे जानवर हो। अगर मेरी ताकत और रुतबा तुम लोगों से बड़ा होता तो क्या मैं भी तुम लोगों को कहीं का ना छोड़ती और बर्बाद कर देती? बदतमीज, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे वे 3 बेकार भाई यहाँ सबको हरा देंगे? मैडम की पहचान के बारे में तुम जैसे लोगों को बात करने का कोई हक नहीं है। तेरी तो बस करो। सोचा नहीं था कि इस दुनिया में अपनी मौत को बुलावा देने वाले लोग वाकई इतने ज्यादा हैं। बड़े दुख की बात है कि वो मरना चाहती है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। कोई है, इस पर हमला करो। मैडम की रक्षा करो। रुको। शियांग जोंग, शियांग जोंग का स्वागत है। शियांग जोंग का स्वागत है। शियांग जोंग, आप आखिरकार आ ही गए। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत। सुना तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत। पहले तुम्हें मामूली सजा देने के बारे में सोच रहा था, अब शियांग जोंग आ गए हैं। तुम्हारा अंजाम यकीनन बहुत ही भयानक होगा। तो कहाँ है वो मैडम जिसकी तुम बात कर रहे थे? हो सकता है थोड़ी देर में वो सच में किसी नाइट क्लब में काम करने वाली बन जाए। मैडम के लिए ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई? ओह, अपशब्द? अगर मैं अभी सबके सामने उसे बर्बाद कर दूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुम अरे शियांग जोंग, तुम ओ बुढ़ो, क्या तुमने देखा? तुमने हमारे शियांग जोंग को कितना गुस्सा दिला दिया है। वो पूरे शरीर से कांप रहे हैं और उन्हें पसीना आ रहा है।
तुम्हें पता है ना? सुझी हो, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या तुम्हें यकीन है कि वो डर की वजह से नहीं कांप रहे हैं? बूढ़ो, लगता है तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। लूसिनान, मुझे माफ कर दीजिए। छन हाउसकीपर। ध्यानचंद, आप इन अभिनेताओं के झांसे में तो नहीं आ गए ना? तुम मूर्ख कहीं के, अपनी जुबान बंद रखो, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। युवा मालिक पहुंच गए होंगे ना? जी जोंग और बाकी 2 युवा मालिक नीचे इंतजार कर रहे हैं। मिस, युवा मालिक आ गए हैं। मुझे पता था भैया लोग मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। आपका सेवक शियांग यू जी यू शाओ जी को प्रणाम करता है। जी यू शाओ जी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? नामुमकिन, ये मुमकिन नहीं है। वो हमारे सुजा की पाली हुई एक कुतिया है। जी यू शाओ जी, मेरे आने में देरी हो गई, कृपया मुझे सख्त सजा दें। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे बाप रे, वे 3 यमराज बाहर खड़े देख रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आज रात जो कुछ भी हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप निश्चिंत रहें, मैं आपको जरूर एक संतोषजनक जवाब दूंगा। तुम सब वहां खड़े क्या देख रहे हो? जी यू शाओ जी को बैठने के लिए क्यों नहीं कहते? जी यू शाओ जी, आप कृपया मुख्य स्थान पर बैठें। चलो, कम से कम अकल तो आई। आज रात जिस किसी ने भी मिस का अपमान किया है या उन्हें परेशान किया है, मैं शियांग यो तुम सबसे एक एक करके हिसाब चुकता करूंगा। लू फू जोंग, आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। मेरे पिता आपके भाई जैसे हैं। शियांगजोंग, हमारे पीछे ज़्यूबो जितुआन खड़ा है। आप किसी भारी व्यक्ति के सामने कैसे झुक सकते हैं? हाँ शियांग जोंग, मेरे पिता ली याओजू हैं। भले ही इन लोगों की कुछ पहुंच हो, लेकिन यह इस लायक नहीं कि आप उनका इतना सम्मान करें। चुप रहो। तुम्हारे पिता आ गए हैं, तुम खुद उनसे पूछ लो। पिताजी, क्या हुआ? बदतमीज बेटे, अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ। शियांग जोंग, क्या आप मुझे कोई इशारा दे सकते हैं? मैं सिर्फ 2 शब्द कह सकता हूं, जी जिया। तेजी से चलाओ। मुझे पिताजी मत बुलाओ। तुम जैसा नालायक बेटा मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। पिताजी, आखिर यह क्या बात हुई है? मुझे साफ साफ बताइए। तुम्हारी मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने खुद जो किया है, क्या तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अरे पिताजी, तुमने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। मैंने अपना खून पसीना एक किया, आधी जिंदगी मेहनत की, तब जाकर यहां तक पहुंचा हूं, और तुमने यह सब बर्बाद कर दिया। घुटने टेको। पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात तो सुनिए। पिताजी, पिताजी, पिताजी। प्रेसिडेंट साहब, आज की यह बात मेरी ही परवरिश की कमी है। सब कुछ आपके फैसले पर निर्भर है। इस नालायक बेटे को मैं आज ही परिवार से बेदखल करता हूं। इसकी जान आपके फैसले पर निर्भर है। पिताजी, बस आपसे विनती है कि मेरे हक में कुछ अच्छा कह दें। ली याओजू, तुम्हारी ईमानदारी मैंने देख ली है, लेकिन तुम्हारा ली परिवार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। नहीं, ऐसा मत करो। इन वर्षों में ज़्यूबो जितुआन के लिए मैंने भी अपनी पूरी जी जान लगा दी है। यह सब आपकी आंखों के सामने है।
इसे इस तरह खत्म नहीं होने दे सकते। मैं आपसे विनती करता हूं, ली परिवार पर रहम करें और उन्हें जीने का एक मौका दें। जी यू शाओ जिए, इस बारे में आपका क्या सोचना है? ये श्यांग यू काफी समझदार लग रहा है। मेरी बहन को परेशान करने वाले हर इंसान को मरना होगा। उसे मर जाना चाहिए। इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ। लिफ्ट ठीक हो गई है। आप लोग जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर जाइए। वक्त बर्बाद मत करो, वक्त बर्बाद मत करो, वक्त बर्बाद मत करो। जी हुजूर। लीला छांग ने आज इतनी बड़ी दावत का आयोजन किया है जिसमें रोंगचंग की तमाम जानी मानी हस्तियों को बुलाया गया है, और आप बस ये कहकर कि आपको कुछ नहीं पता कि अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ना चाहते हैं। उसने जबरदस्ती लड़कियों को उठाया, लोगों के साथ मारपीट की, बुरे काम किए, पर आपने एक शब्द भी नहीं कहा। जी हां, नालायक बेटे, यहां आओ। घुटनों के बल बैठो। जी यू शाओ जिए, आप इसे जो चाहे सजा दे सकती हैं। ली परिवार एक शब्द भी नहीं कहेगा। क्या तुमने मुझसे 49 बार माथा टेकने के लिए नहीं कहा था? तो अब तुम घुटनों के बल क्यों बैठे हो? ली परिवार का रौब तो देखो। ली परिवार, ली परिवार अब यह नहीं बचेगा। यह तुम हो। तुमने ली परिवार की कई पीढ़ियों की पिताजी। मेहनत बर्बाद कर दी। मुझे कुछ नहीं पता पिताजी। सुजा की सू केक्सिन ने यह किया। हाँ, वह सुजिया ही थी। सौदा करने के लिए उन्होंने उसे मेरे पास भेजा था। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? क्या तुम हमें पिटवाने के लिए किसी को बुलाओगे? हाँ दीदी, माँ ने तुम्हें इतने सालों तक पाल पोस कर बड़ा किया, तो क्या तुम इतनी एहसान फरामोश और बेगैरत बन जाओगी? तुम्हारी बहन सही कह रही है। भले ही आज तुम्हारी थोड़ी हैसियत हो गई है, लेकिन तुम रिश्तों की मर्यादा नहीं लांघ सकती। हूँ, तुम पर सुजिया का जो कर्ज है उसे तुम इस जन्म में कभी नहीं चुका पाओगी। सुजिया का कर्ज जो इस जन्म में कभी नहीं चुकाया जा सकता। तीनों युवा स्वामियों का स्वागत है। तीनों युवा स्वामियों का स्वागत है। तीनों युवा स्वामियों का स्वागत है। भाई, क्या आप ठीक है? शाओयू, भाई को आने में थोड़ी देर हो गई। तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। मैंने कोई कष्ट नहीं सहा, सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। शाओ यू, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारा एक दूसरा भाई भी है? दूसरे भाई, ये टॉफी आपके लिए है। मेरी प्यारी बहन, शाओयू, तुम्हारा दूसरा भाई अब ना समझ नहीं रहा। इस बार तुम्हारा दूसरा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। श्याओयू, इतने सालों तक भाई का साथ देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था। ठीक है, पुरानी यादें ताजा करने के लिए बहुत समय है। आज हमें सबसे पहले अपना हिसाब चुकता करना है। तुम लोग कहते थे कि शाओ यू का तुम पर जो कर्ज है वो कभी नहीं चुकाया जा सकता, है ना? तुम लोग बताओ, शाओ यू तुम्हारा कर्जदार है
क्या वो इसे कभी चुका नहीं पाएगी? हाँ। सुजीव, सुजा के 10 से भी ज्यादा सालों के पालने पोसने का एहसान क्या तुम नमका हरामी करना चाहते हो? अब और मत कहो। इसके मुंह पर थप्पड़ मारो। अरे वाह, हाउसकीपर चेन, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। अपनी इस गंदी जुबान पर लगाम लगाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अगर तुमने एक शब्द भी और बोला तो सावधान रहना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारी मां से पूछ रहा हूं। इस बात का जवाब तुम्हें देना चाहिए। बोलो। जब तुम कुछ नहीं कह रही हो तो फिर मैं बोलता हूं। इसे खोलो। वाह, ये तो बहुत बड़ी रकम है। क्या ये काफी है? क्या यह मेरे लिए है? क्या क्या यह मेरे लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए ये है। मैंने सुना है कि तुमने मेरी बहन से 6 करोड़ मांगे हैं अपना एहसान चुकाने के लिए, वरना तुम उसे किसी और को बेच दोगी। ये सब 6 करोड़ के लिए काफी है। क्या तुम्हें यह काफी लगता है? बड़े भाई, काफी है, काफी है। माँ, जो मिल रहा है उसे लेकर चुप रहो। आज इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी हमें इसमें घसीटा नहीं गया, तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे लगता है कि यह काफी नहीं है। आखिर यह काफी है या नहीं? यह काफी नहीं है, काफी नहीं है। सोने की ये इंटेन शाओयू का एहसान चुकाने के लिए काफी है, और वैसे ये तुम दोनों की जान खरीदने के लिए भी काफी है। तुमने 50 लाख लेकर मेरी बहन को एक दरिंदे के हाथों में सौंप दिया, ये जानते हुए भी कि उस दरिंदे के हाथों कई औरतें अपनी जान गंवा चुकी हैं। फिर भी तुम जरा भी नहीं हिचकिचाए। क्या ये मेरी बहन की जान लेने जैसा नहीं है? नहीं नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने भी तो जीयू की भलाई के लिए ही यह सब किया था। जब शुरुआत में जीयू अपने तीनों भाइयों की जिम्मेदारी उठा रही थी, तब उसके लिए कोई अच्छा घर ढूंढना बहुत मुश्किल था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। वैसे भी ली परिवार रोंगछंग का एक जाना माना नाम है। तो फिर तुमने खुद शादी क्यों नहीं की? मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, ये पैसे तुम अपने पास ही रखो। मैं तुम्हें दक्षिण अफ्रीका की खदानों में काम करने के लिए भेजूंगा। दक्षिण अफ्रीका में बहुत उम्दा किस्म के हीरे मिलते हैं। दुआ करता हूं कि तुम्हारे पास उन्हें कमाने की किस्मत तो हो, मगर उन्हें खर्च करने के लिए जिंदगी ना बचे। इन्हें अभी यहां से ले जाओ। जीयू, जीयू, माँ से बहुत बड़ी गलती हो गई। जीयू, मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो जीव। मैं नहीं जाऊंगी, मेरी माँ को भेज दो। तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी प्यारी बहन, भाई का सिखाया हुआ सबसे पहला सबक यही है कि बुरे लोगों पर दिखाई गई दया अच्छे लोगों के लिए क्रूरता बन जाती है। इस बात को हमेशा याद रखना। ले जाओ इन्हें। जीयू, जीयू, जीयू। अब असली काम निपटाने का वक्त आ गया है। क्या आप लोगों को और कुछ कहना है? युवा स्वामी, मुख्य अपराधी को सजा मिल चुकी है। आज यहां जो कुछ भी हुआ वह सब एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? हाँ, यह सब बस एक गलतफहमी है। आज ये सब जो हुआ है वह सब सुजा द्वारा शुरू किया गया था। हमारा इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि यह सच है, लेकिन आज हमारा यहां आना वास्तव में दोनों परिवारों का समर्थन करने जैसा लग सकता है। हम यहां झीयू शाओजिए और तीनों सज्जनों से माफी मांगते हैं। यदि आपकी कोई और मांग है तो हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि राहत मिल सके। इंदी पूरी कोशिश करेंगे। ये इंदी पूरी कोशिश झीयू शाओजिए को यहां जो भी परेशानी हुई है उसके लिए रोंगचंग चांगजा जी यू शाओ जिए से माफी मांगता है। रोंगचंग झोजिया भी झीयू शाओजिए से माफी मांगता है। रोंगचंग वांगजा झीयू शाओजिए से
माफी मांगता है। झी यू शाओ जिए से माफी मांगते हैं। झी यू शाओ जिए से माफी मांगते हैं। झी यू शाओ जिए से माफी मांगते हैं। क्योंकि ये एक गलतफहमी है तो मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। तुम सब यहीं खुद को खत्म कर लो। तुम बस यहीं खुद को खत्म कर लो। आप तो वाकई बहुत मजाक करते हैं। जी हाँ, आप मेरे द्वारा देखे गए सबसे मजाकिया व्यक्ति हैं। लगता है युवा मालिक वाकई गुस्से में। मैं कभी मजाक नहीं करता। आपका इससे क्या मतलब है? वही जो कहा। श्रीमान, ये तो सरासर नाइंसाफी है। क्या तुम ये नहीं कर सकते? हमारा मतलब है, आप जो भी मुआवजा चाहते हैं हम उसे हर संभव तरीके से पूरा करेंगे। शानदार कारें, महल जैसे घर, अनमोल रत्न, यहाँ तक कि हमारे ग्रुप का कारोबार भी, हम आपको सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ खुद को खत्म करना। जब तुम लोग मेरी बहन को मजबूर कर रहे थे तब तो तुम लोगों ने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छुआ। हमें उस वक्त इस बारे में पता नहीं था। देखिए श्रीमान, आज रात रोंग छंग के सभी रईस यहाँ जमा हैं। अगर आप सबको यहाँ खत्म होने के लिए कहेंगे तो इसका मतलब होगा कि पूरा रोंग छंग शहर, जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है, एक ही रात में पूरी तरह तबाह हो जाएगा। क्या इसमें कुछ गलत है? मैं आपका सम्मान करता हूं और आपको श्रीमान कहता हूं, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि इंसान को हमेशा नरमी बरतने की गुंजाइश रखनी चाहिए। अगर आप सिर्फ एक औरत की खातिर मामले को हद से ज्यादा खींचेंगे तो इससे सिर्फ मुसीबत ही बनेगी। जाओ जेलिन, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? चियांग जोंग, ज़्यूबो जीतुआन में आपकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन उसने आज रात जो किया है हम उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम सच में बेवकूफ हो। एक औरत के लिए? जी हो, तुम आगे आओ। आज मैं तुम सबको बता देता हूँ, ये औरत जल्द ही पूरे रोंग छंग की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाली है। ये औरत जल्द ही पूरे हवाशिया की सबसे शक्तिशाली महिला बनने वाली है। ये औरत जल्द ही पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंसान बनने वाली है। मैं अब तुम सबके सामने फिर से औपचारिक रूप से परिचय कराता हूँ। ये हमारे जी शिजाजू की मुख्य वंश की बेटी जी जियू है। जी जिया की बड़ी बेटी। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। अब क्या करें? क्या यह सच में जी जिया है? क्या ये वही 1000 सालों पुराना जी जिया है, जैसा कि कहा जाता है कि वे ज़्यूबो के पीछे के असली संस्थापक हैं? अब तो खेल खत्म। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें डराया नहीं जा सकता। जी जिया, इतने सालों से यह सिर्फ एक अफवाह है। असली जी जिया के लोग तुमने उनमें से कितनों को देखा है? क्या तुमने कभी देखा है, या क्या तुमने इसे देखा है? हाँ हाँ हाँ, चूंकि यह सिर्फ एक कहानी है तो इसमें बढ़ा चढ़ाकर बातें होना स्वाभाविक है। भले ही आप लोग सच में जी जिया के सदस्य हों, फिर भी हम बिना लड़े हार नहीं मानेंगे। यह बात तो सही है। जाओ जुंग बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे जांग जिया ने दशकों तक कड़ी मेहनत की है, तो क्या सिर्फ आपके एक बार कहने पर हम सब कुछ खत्म कर दें? अभी कुछ देर पहले मैं जी जिया का नाम सुनकर बुरी तरह डर गया था, लेकिन अब देखने पर लगता है कि जाओ जोंग की बात में भी दम है। शियांग जोंग, ये मामला कोई मामूली नहीं है। अगर आप मजाक कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप वाकई गंभीर हैं, हाँ, तो मेरा लीजिया इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अज्ञानी लोग वाकई निडर होते हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोग आज अपनी हदें पार कर रहे हैं। हदें? किसमें इतनी हिम्मत है जो आसमान को संभाल सके? शियांग जोंग, आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं। मैं मानता हूं कि मैं आपकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं, लेकिन आज मैं आपको एक सलाह देता हूं। अपनी सीमाओं को पहचानिए और थोड़ा विनम्र बनना सीखिए। अगर आज रात ये सभी बड़े और प्रतिष्ठित परिवार पूरी ताकत से आपके खिलाफ खड़े हो गए तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, तुम वाकई बहुत आत्मविश्वासी हो। हाँ, मैंने दशकों तक इस दुनिया के उतार चढ़ाव देखे हैं। शून्य से अपना साम्राज्य खड़ा किया है और आज ले हुआ जीतुआन के रोंग छंग शाखा का अध्यक्ष हूं। मैंने हर तरह की चालें देखी हैं। अगर तुम में वाकई कोई काबिलियत है तो हमसे इतनी व्यर्थ बातें क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ।
छनकांग, जी सर। 1 मिनट के अंदर ले हुआ जी तुआन को दिवालिया कर दो। जी बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, मेरा ले हुआ जी तुआन 17 बड़े राज्यों में फैला हुआ है। बाजार मूल्य 10 अरब से भी ज्यादा है। सिर्फ तुम्हारी एक बात पर 1 मिनट में मेरे ले हुआ जी तुआन को मिटा दोगे? शियांग जोंग, क्या आपको लगता है कि यह मुमकिन है? हाँ, तुम गलत हो। जी जोंग, अगर वो तुम्हारे ले हुआ को खत्म करना चाहें तो 1 मिनट ही काफी है। जाओ जेलिन, अगर तुम अभी अपनी गलती मानकर माफी मांग लेते तो शायद बचने की कोई उम्मीद होती, लेकिन अब। शियांग जोंग, अब भी तुम उसे बचाने की हिम्मत कर रहे हो? यहां मैं अकेला नहीं हूं। सही कहा। मेरा झांग परिवार झाओ परिवार के साथ खड़ा रहने को तैयार है। मेरा ली परिवार भी झाओ परिवार के साथ खड़ा रहने को तैयार है। मेरा ली परिवार के साथ खड़ा रहने को तैयार है। रोंग छंग का वोंग परिवार झाओ परिवार के साथ ओम्बी कार की बादा सोने एंटल थेंटेड कान मरने जीने को तैयार है। रोंग छंग का चाओ परिवार झाओ परिवार के साथ खड़ा है। हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं। बहुत बढ़िया, जब तुम सब इतने एकजुट हुई तो फिर साथ में ही बर्बाद हो जाओ। क्या तुम वाकई दुश्मनी की सारी हदें पार करना चाहते हो? क्या बात है, बड़ा साथ निभा रहे हो। कोई है? आज रात हंगामा करने वाले इन सभी लोगों को पकड़ कर ले जाओ। अब तुम उस तथाकथित जी जिया के लिए क्या पूरे दक्षिण पश्चिम के परिवारों से दुश्मनी लोगे? हो, दक्षिण पश्चिम के परिवार क्या जी जिया की बराबरी करने के लायक भी हैं? हम चाहे जैसे भी हों, दक्षिण पश्चिम में हमारा बहुत ऊंचा रुतबा है। जहां तक इसकी बात है तो मैं भी देखना चाहता हूं जी जिया में कितना दम है। बिल्कुल, मैं भी यही देखना चाहता हूं। मैं भी देखना चाहता हूं। झाओ जोंग, अनर्थ हो गया। ले हुआ एंटरटेनमेंट की रोंग छंग शाखा 30 सेकंड पहले दिवालिया हो गई है। आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। ले हुआ मुख्यालय के प्रमुख यान जोंग कह रहे हैं कि आप अंधे थे जो इतने बड़े इंसान को नहीं पहचान सके। यान जोंग अभी दिगुओ होटल आ रहे हैं। ये असंभव है। इसमें असंभव क्या है? झाओ जेलिन, अपनी आंखें खोलकर जरा ध्यान से देखो, मैं कौन हूं। जी येनछन, जी यिंगली। श्याओ युमुजी येन छन की बहन है। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह करने के काबिल हूं? जी एनछन, वही जिसने 10 साल की उम्र में शुरुआत की थी, 15 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बना, 18 साल की उम्र में आओसी का जीता, जिसने ले हुआ जीतुआन की स्थापना की, जो आज दुनिया की सबसे प्रमुख मनोरंजन कंपनी है। इसके सभी कलाकार आज के बड़े सुपरस्टार हैं। लगता है यह जी जिया वाकई में एक विशाल साम्राज्य है। इसकी चर्चा सच में जायज है। ये नहीं हो सकता, यह नामुमकिन है। इस दुनिया में और पूरे मनोरंजन जगत में तुम्हारे लिए अब और कहीं भी कोई जगह नहीं बचेगी। मैं तैयार हूं खुद को यहां खत्म करने के लिए। बस जी यिंग दी से विनती है कि छोड़ दें, मेरे परिवार को बख्श दें। आह, लाओ जाओ तुम, लाओ जाओ तुम। झांग युआन झांग, क्या तुम अभी भी अपना सिर नहीं झुकाओगे? मैं अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल का संस्थापक हूं। जी यानकिंग। चीनी और पश्चिमी दोनों चिकित्सा पद्धतियों में निपुण प्रोफेसर जी, चिकित्सा के उस्ताद। यह जी जिया वाकई में कमाल का है। हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं, बस जी जिया हमारे परिवार वालों को माफ कर दे। बड़ी मालकिन आ गई हैं। क्योंकि तुम अपनी गलती मानकर झुकने को तैयार हो, शियांग यू, तुम इसे संभालो। जी युवा मालिक। चलो, मैं तुम्हें दादी से मिलवाने ले चलता हूँ। जल्दी करो, अगर देर हो गई तो हम उन नामी हस्तियों से मिलने का मौका गंवा देंगे। यह सब आपको एयरपोर्ट से लेने जाने की वजह से हुआ है। माफ कीजिएगा, दीगुओ होटल अब बंद हो चुका है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ए लड़के, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं सुजिया का छोटा मालिक हूं और ये सू समूह के अध्यक्ष हैं। आज मेरी बहन और ली शाओ की सगाई का उत्सव है। क्या तुम मुझे परेशान करना चाहते हो? अरे देखा तुमने? देखा? ओए, देखा तुमने? देखा? वही मेरी दीदी है।
तुम इन्हें यहाँ क्यों ले आए? कितनी मनहूसियत है। थ्रू, तुम इन्हें यहाँ क्यों ले आए? थ्रू, तुम्हें देखना ही असली मनहूसियत है। सच में कितनी मनहूसियत है। ओ कलमुही, तू ये क्या बकवास कर रही है? उफ, कायदे से तो अभी सगाई की रस्म खत्म नहीं हुई है, तुम बाहर कैसे आ गई? ली शाओ कहाँ है? पापा, ये कमीनी कहीं शादी छोड़कर तो नहीं भाग रही? हमें इसे पकड़कर वापस ले जाना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लंगड़े, ये नाटक बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो डर ही गया। हा 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 हा। बस करो, ये हंसी मजाक बंद करो। तुम कभी संजीदा नहीं रहते। अब मेरे साथ अंदर चलो, कहीं ली शाओ नाराज ना हो जाए। लिशाओ, अब तो उन्हें डरना चाहिए कि कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं। अरे, अब तुम्हारी ली शाओ के खिलाफ बोलने की हिम्मत हो गई? तुम्हें तो बहुत पहले ही सबक सिखा देना चाहिए था। कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई? मुझे मारने की हिम्मत की? हाँ, मारा तो मारा। तुम्हें मारने का मन तो मेरा काफी समय से था। मेरे भाई ने कहा था कि बुरे लोगों पर दया करना अच्छे लोगों के साथ क्रूरता है। तुम भविष्य में दूसरी लड़कियों को परेशान करना बंद करो। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी अपने भाई को इस तरह मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों, पसंद नहीं आया? यकीन मानो मैं तुम्हें भी मारूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हालांकि तुम लोग बहुत घिनौने हो, लेकिन तुम्हारे मुझे पालने के एहसान की वजह से आज का ये मामला रहने देती हूँ। पालन पोषण गया तेल लेने। मैं तुम्हें बताता हूं कि दादी ने तुम्हें एक मानव तस्कर से खरीदा था। अगर मुझे पता होता कि तुम आज नमक हराम निकलोगी तो उससे बेहतर था कि मैं तुम्हें तभी मार देता और तुम्हारे अंग बेच देता। तो ये बात है, अब वो आखिरी एहसान भी खत्म हुआ। भैया, इन चारों के परिवार को एक साथ भेज दो। कोई है? इन्हें अपने कब्जे में लो। ली शाओ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लीदाकियां खुद अब मुश्किल में है। ये सब बकवास है। वैसे भी ली परिवार के पैर बहुत गहरे जमे हैं। वे कितने बड़े और शक्तिशाली हैं, यह तुम लोग नहीं समझोगे। देखो, जिस शक्तिशाली की तुम बात कर रहे थे वो बाहर आ गया है। आखिर चल क्या रहा है? क्या रोंग छंग की हस्तियां इतनी बुरी हालत में हैं? जल्दी करो, जल्दी करो। सुझी यू, आखिर तुमने किया क्या है? दादी माँ। दादी माँ, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। जाओ। श्याओ, दादी ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। उस समय ये सब दादी की गलती थी कि तुम्हें सब्जी लेने साथ ले गई और तुम्हें खो दिया। इतने सालों तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढने के लिए विदेश गए और वहां उनकी कार दुर्घटना हो गई। दादी ने कभी नहीं सोचा था कि अपने जीते जी मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगी। दादी माँ, हाँ। जी जिया की बड़ी बेटी आज वापस आ गई है। जीशी की सदा जय हो। बड़ी मालकिन की परिवार में वापसी पर बधाई। जी जिया। क्या मैंने सही सुना? इन दोनों को यहां से ले जाओ। श्याओ, मैंने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया है कि 3 दिन बाद रोंगछंग के 8 सितारा होटल में तुम्हारे लौटने की दावत होगी। दादी, क्या ये कुछ ज्यादा ही दिखावा नहीं होगा? ये बिल्कुल भी दिखावा नहीं है। अब समय आ गया है कि हर कोई हमारे जीजिया को जान ले कि हम कोई मामूली परिवार नहीं है जिन्हें कोई भी दबा सके। हाँ, सही कहा। मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा भी तैयार किया है। कैसा तोहफा? यह एक राज्य है। तो मैं भी एक तोहफा तैयार करूंगा। चलो, दादी तुम्हें आराम करवाने ले चलती है, तुम लोग अपना देख लो। लगता है कि अब से जी जिया में मेरी जगह एक पायदान और नीचे गिर जाएगी।
तुम तो हमेशा से ही आखिरी नंबर पर रहे हो, तो इसके गिरने या न गिरने से क्या फर्क पड़ता है? बात तो सही है, चलो चलें। दादी ने तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन ब्यूटिशियन को बुलाया है, तुम जरा रुको। दादी जरा वॉशरूम होकर आती है। हाँ। सुझियो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों चाचा, क्या तुम एक दूसरे को जानती हो? हाँ, जानती हूँ। माँ, क्या आपको याद है मैंने आपको बताया था उस लड़की के बारे में जो कॉलेज छोड़कर 3 लड़कों के साथ घूमती थी? ये वही है। ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ नौकरी के लिए आई हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये एक हाई क्लास क्लब है। यहाँ कोई स्पेशल सर्विस नहीं मिलती। क्यों ना तुम पास के किसी छोटे होटल में कोशिश करो। तुम्हें इतनी जानकारी है? क्या तुमने वहाँ पार्ट टाइम काम किया है? तुम बस भी करो, ऐसी लड़की से बात मत करो, वरना तुम खुद को गंदा कर बैठोगी। इस दुकान का वेटर कहाँ है? बाहर आओ। माफ कीजिएगा, मैम हेवेन, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या तुम इसे यहाँ से निकाल सकती हो? इसके जैसे लोग यहाँ खर्च करने की औकात नहीं रखते। क्या आप कृपया बाहर जा सकती हैं? नहीं। नहीं। देखो, तुम देखो, ऐसे बदतमीज लोग। मैं एक ग्राहक हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये दोनों मेरा मूड खराब कर रही हैं, क्या तुम इन्हें बाहर निकालोगे? क्या मजाक है? श्रीमती हेवेन और लू चाचा हमारी टॉप 10 सालाना खर्च करने वाले वीआईसी सदस्य हैं, और आप नए आए हो, है ना? नहीं है तो क्या हुआ? दादी माँ, आप बाहर आ गई। हाँ। दादी माँ, सुपरिवार की? जी नहीं, मैं सुपरिवार से नहीं हूँ, मैं जी परिवार से हूँ। अगर सुपरिवार का कोई आता तो शायद मैं थोड़ी इज्जत दे देती। तुम इसे कहाँ से उठा लाई हो? इस बुढ़िया को अपनी दादी बनाने के लिए? क्या दादी माँ भी कहीं से उठाई जा सकती है? बिल्कुल। माँ, क्या आप भूल गई? सुझियू ने भी तो उठाए थे वे 3 बेकार आदमी। सच में कोई तमीज नहीं है। बुढ़िया, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तुम किसे बदतमीज कह रही हो? जाहिर है कि मैं तुम लोगों की बात कर रही हूँ। क्या तुमने सुना? अभी तक इन्हें इन दोनों कचरों को बाहर क्यों नहीं निकाला? ये मेरा अपमान कर रही हैं। वे मेरा अपमान कर रही हैं। तुम्हारा अपमान करना तो तुम पे एहसान करने जैसा है। मेरा तो तुम लोगों को देखने तक का मन नहीं करता। मेरी आंखें गंदी हो जाएंगी। मत देखो मेरी प्यारी पोती, कहीं तुम्हारी आंखों में गुहेरी न हो जाए। मैंने मास्टर जांग से समय लिया है, तुम जाकर उन्हें बुला लाओ। मास्टर झांग, क्या आप पक्का कह रही हैं? बिल्कुल पक्का। मास्टर जांग, तुम बस डींगे मारती रहो। रोंग छंग के कितने ही रईस घरानों की औरतें लाइन में लगकर मास्टर झांग से ब्यूटी स्पा करवाने का इंतजार करती हैं। क्या वे तुम्हारी बात सुनेंगी? लाओ ताईजून, आप आ गई हैं। हेलो, ये मेरी पोती है। मिस की सेवा कर पाना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। ये दोनों मेरी आंखों में खटक रही हैं। इन्हें जल्दी बाहर क्यों नहीं निकालते? ले जाओ इन्हें। रुको, अब माफी मांग रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। क्या पानी है? क्या इसे खोलना है? खोलो। धो डालो अपने इस गंदे मुंह को। बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लाओ ताईजून, मेरे यहाँ आपको कुछ नहीं होना चाहिए। इन्हें ले जाओ। बाय बाय। अब तो तुम कतार में खड़े होने के लायक भी नहीं रही। ये सुजीयू, आखिर इसकी क्या पहचान है? इसकी क्या औकात हो सकती है? माँ, क्या आपने जीजिया के बारे में सुना है? किसे पता वो मास्टर झांग की दोस्त है भी या नहीं? वो बुढ़िया शायद सठिया गई है। सुजीयू ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और अब वो उसका पक्ष ले रही है। आज के लिए इसे छोड़ दो। इस मास्टर झांग की भी बड़ी पहुंच है, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। माँ, आप पहले घर जाइए, मुझे कुछ काम है। सुजीयू, अगर मैं तुम्हें एक बार मार सकती हूँ तो मैं तुम्हें दोबारा भी मार सकती हूँ। मर जाओ सुजीयू।
तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। ये वही है। क्या मतलब वो वही है? इसे देखकर ऐसा लगता है कि वो सच में तुम्हें जान से मारना चाहती है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सालों पहले जिसने मेरे भाइयों को टक्कर मारी थी, वही है ये। तो वो ये थी। ऐसा लगता है कि अब उसे न्योता भेजना ही होगा। ये रोंग छंग में हमारी संपत्ति है। दुनिया भर की हमारी संपत्तियों में इसका आकार सबसे छोटा है। फिलहाल यही गुजारा कर लो। एक बार ये मामला सुलझ जाए, फिर तुम दादी के साथ जिंगदू वापस चली जाना। पर वो आखिरकार वापस आ ही गए। आओ आओ। बैठो। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। शुरू करो। चलो शुरू करो। इसे देखो, तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? ये सब पहले से ही मैच किए गए हैं। ये तुम्हारी फिटिंग के अनुसार खास तुम्हारे लिए बनाए जा सकते हैं। बड़े भाई तो आज अपनी जेब ढीली करने वाले हैं। तुम इस मौके का फायदा उठाओ। मेरी प्यारी बहन, हाँ, क्या कोई ऐसी चीज है जिससे तुम संतुष्ट नहीं हो? ठीक है, ये वाला सेट नहीं चाहिए, बाकी सब रख लो। क्या भाई, क्या मैं ये सब कभी पहन पाऊंगी? अगर पहन ना सको तो बस रखे रहने दो। अब तुम जाओ। ठीक है, ठीक है। सारा क्रेडिट उसी को नहीं ले जाने दूंगा। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। वो बस आता ही होगा। मिस्टर जी। भाई, मुझे मर्दों के कपड़े पसंद नहीं है। कपड़े देखने के लिए किसने कहा? तुम आदमी को देखो। कपड़े किसने देखने को कहा? इंसानों को देखो। क्या? मिस्टर जी, ये सब आज के दौर के बड़े सुपरस्टार्स हैं। इनके लुक्स बहुत अच्छे हैं। इनका बैकग्राउंड भी एकदम साफ है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। देखो, क्या इनमें से कोई पसंद है? एक चुन लो। अगर चुनना मुश्किल लग रहा है तो तुम एक से ज्यादा भी चुन सकती हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या आप लोगों को दिख नहीं रहा? मैं तो बस अपनी बहन को किसी से मिलवा रहा हूं। ये वाला सिंगर और डांसर है। तुम इसके घर पर कराओके गा सकती हो। ओह, और ये वाला नई पीढ़ी का सुपरस्टार एक्टर है। और इसकी बॉडी तो देखो। बकवास बंद करो। भैया, मैं तो बस अपनी बहन का ख्याल रख रहा हूं। बहना, तुम्हें मूड बदलने के लिए थोड़े प्यार की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। बहना, अगर तुम्हें इनमें से कोई पसंद नहीं है तो तीसरे भाई तुम्हें एक मेडिकल टॉपर से मिलवाएंगे जो दिखने में भी स्मार्ट और पढ़ा लिखा है। बस बहुत हुआ। जियो, मुझे कमरे में आराम करने के लिए ले चलो। ठीक है। बड़े भैया, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। हाँ, सही कहा। खुद जो चाहें वो करें, लेकिन दूसरों को मना करें। हम भी तो अपनी बहन के भले के लिए ही कर रहे थे, है ना? क्या तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि तुम्हारे बड़े भाई जीव को पसंद करते हैं? क्या आप लोगों ने ये नहीं देखा? तुम्हारे बड़े भाई जीव को पसंद करते हैं। ये संभव नहीं है ना? अरे बाप रे। यह किस तरह की बड़े घरानों की खबर है? कहीं वे हमें चुप कराने के लिए मार तो नहीं देंगे? तुम्हारे बड़े भाई असल में तुम्हारी छोटी बहन के साथ बचपन से ही रिश्ते में बंधे हुए हैं। उस समय की बात है। माँ, बच्चे, आज से यही तुम्हारा घर है। दादी कहो। दादी। कितने प्यारे बच्चे हो। माँ, यान ली के पिता मेरे सबसे करीबी दोस्त थे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने इस बच्चे की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। वह असल में हमारी लाडली के साथ बचपन के रिश्ते में है। बड़े होने पर यह सब उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा।
तो तुम्हारे बड़े भाई जी जिया के सगे बेटे नहीं हैं। मुझे पता है कि बड़े भाई सगे नहीं हैं, पर शायद छोटी बहन को यह नहीं पता। बड़े भाई, क्या आप खुद से उठ सकते हैं? हाँ, सकता हूँ। बड़े भाई, मैं पहले आपका कोट उतारने में मदद करती हूँ। हाँ। बड़े भैया, ये तो मर्यादा के खिलाफ है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे आपके लिए बांध देती हूँ। रुको। असल में हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। सुजय, तुम अपने भाई के लिए ऐसी गलत सोच कैसे रख सकती हो? अच्छा अच्छा, हमारे परिवार के लिए मौका आ गया है। देखो ये क्या है, जी शी की शाम की दावत का निमंत्रण पत्र। जी जिया, मैं जी जिया परिवार से हूँ। क्या ये वही लोग हैं? पिताजी, ये जीजिया आखिर है कौन? यह तो महान प्रथम परिवार है जिसके चर्चे हर जगह है। इस बार की दावत का पैमाना इतना भव्य है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, और पूरी दुनिया से मशहूर हस्तियां यहाँ आ रही हैं। बस इस दावत का मकसद अभी तक गुप्त रखा गया है। प्रथम परिवार? हाँ, सुना है उनके 3 उत्तराधिकारी हैं और हर कोई एक से बीकर एक है। अगर उनमें से किसी को भी तुम पसंद आ गई तो हमारा परिवार रातों रात आसमान की ऊंचाइयों को छू लेगा। 3 उत्तराधिकारी? क्या कहीं मुमकिन ही नहीं है? वे 3 बेकार लोग तो बिल्कुल नहीं हो सकते। पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं पेकिंग यूनिवर्सिटी की एक होनहार छात्रा हूँ। मशहूर खानदानों की बेटियों में भी ऐसी कौन है जो मेरी पढ़ाई का मुकाबला कर सके? सही कहा, बिल्कुल सही। तुम्हारी किस्मत भी अच्छी थी, जब उस सुझियू ने कॉलेज छोड़ दिया तभी तुम्हें वह खास दाखिला मिल पाया। पिताजी उस घटिया औरत का जिक्र मत कीजिए। एक बार मैं प्रथम परिवार में शादी कर लूं तो मैं उसे कुचल कर रख दूंगी। ये तो वाकई बहुत ही आलीशान है। उनके पास निमंत्रण पत्र कैसे हो सकता है? कहीं वे चुपके से अंदर जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? रुको, मैंने कहा रुको। सोचा नहीं था कि ये लंगड़ा इतना सुंदर दिखता होगा। मैं जीजिया में शादी करने वाली हूँ। एक अपाहिज मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? क्या तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र है? तुम निमंत्रण पत्र चेक करना चाहती हो? क्यों? क्या तुम यहाँ दरबान की पार्ट टाइम नौकरी कर रही हो? तुम देखा, निमंत्रण पत्र ऐसा होता है। मैं जीजिया की दावत में बुलाई गई एक खास मेहमान हूँ। क्या तुम लोगों ने कभी निमंत्रण पत्र नहीं देखा? नहीं देखा। तुम लोगों ने एक निमंत्रण पत्र तक नहीं देखा? पक्का तुम लोग चुपके से अंदर घुसना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। हमें निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा निमंत्रण पत्र भी मैंने ही भेजा? सुझी हो, इसे बेवकूफ बना रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह हवा शिया का सबसे बड़ा परिवार है। जी जिया की दावत, तुम्हारा मतलब है कि तुम जी जिया परिवार से हो? हाँ बिल्कुल। यहाँ जी जिया परिवार का होने का नाटक करने की हिम्मत की? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि थोड़ी देर में तुम रोते हुए बाहर नहीं आओगे। कोई है? कोई यहाँ आओ। यहाँ कोई चुपके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है? यह कौन है? जी जिया की दावत में इतनी हिम्मत कि चिल्ला रही है। मिस, क्या बात है? यही वो लोग हैं जो यहाँ चुपके से घुसना चाहते हैं। युवा मालिक चुपके से घुस रहे हैं। इस औरत का दिमाग क्या खराब हो गया है? तुम लोग जाओ, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे उसकी बातों में मत आना। मैं तुम्हें बताती हूँ, वे बहुत गरीब हैं और जी जिया परिवार का होने का दिखावा कर रहे हैं। पक्का यहाँ चोरी करने आए होंगे।
वह वाकई में जीजिया परिवार से है। काफी समय बाद मिले। यानली, क्या ये है जिया की बड़ी बेटी है जियानुओ नहीं है? क्या है जिया वही है जो जीजिया के बाद आता है? हाँ, वही है। ये है जिया की बड़ी बेटी। सुना है कि बहुत ही काबिल है। वो एक टॉप लग्जरी ब्रांड की डिजाइनर है, एक F1 रेसर भी है और है जिया की वित्तीय सलाहकार भी है। ये आदमी क्या वाकई में जीजिया का सदस्य है? इस कमीनी सुजीयू की तो किस्मत ही चमक गई। मिस है, शायद हम इतने करीब नहीं है। युवा मास्टर जी की याददाश्त तो काफी कमजोर लगती है। आपका और जियानु दीदी का रिश्ता अभी भी कायम है। हाँ, जब जियानुओ दीदी ने सुना कि जीजिया में दावत है तो वे हजारों मील दूर से अपने निजी विमान में 10 घंटे का सफर तय करके रोंगछंग पहुंची। युवा मास्टर जी, क्या आप कुछ ज्यादा ही बेरहम नहीं हो रहे? जीयू, चलो यहाँ से। रुको, सुनिए मिस, यानली को मैं ले जाऊंगी। सुजीयू को जल्दी सबक सिखाओ, उसे और घमंड करने दो। जीयू, चलो। यानली, हमारी सगाई हो चुकी है। तुम्हारा ऐसा करना खुलेआम है परिवार का अपमान है। क्या तुम्हें यकीन है कि वह मुझसे ज्यादा जरूरी है? वो तुमसे 10,000 गुना ज्यादा जरूरी है। ये मामूली सी लड़की कहाँ से आई है जो है जियानु दीदी को चुनौती दे रही है? हाँ, सही कहा। ये औरत तो न जाने कहाँ से आ गई है। अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सबको बाहर फेंक दूंगा। थोड़ा परिचय हो जाए। हे जियानुओ। जी जी। क्या तुम भी जीजिया परिवार से हो? सुजीयू, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा सरनेम तो सू है, तुमने तो अपना सरनेम ही बदल लिया। हूँ, सिर्फ वही लोग झूठ बोलते हैं जिनमें आत्मविश्वास नहीं होता। मैं और यानली बचपन के दोस्त हैं। हालांकि हे परिवार की दौलत जीजिया जितनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जमे हुए हैं, दुनिया में दूसरे नंबर पर। मैं जब 18 साल की थी तभी मैंने हार्वर्ड से डबल डॉक्टरेट की डिग्री ले ली थी। मैं इस जी से पूछना चाहती हूँ, यासू जी यू श्याओ जिए, तुम्हारी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कैसे हुई? आपको गलतफहमी हुई है। किस हक से? इस हक से कि वो मेरे जी जिया परिवार की असली बेटी है। वो दोनों लोग, वे भी जीजिया के ही लोग निकले। दादी, मैं। रुक जाओ, मेरी सिर्फ एक ही पोती है और वो जीयू है। जुबो जितवान के सारे शेयर्स अब उसके नाम कर दिए गए हैं। मेरी सारी जायदाद और गहने भी अब उसी के हवाले हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ मुकाबला करने के काबिल है? ये कितनी बड़ी दौलत है। हाँ, अगर ये कहें कि वो बेशुमार अमीर है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? जीजिया और हे परिवार पुराने दोस्त हैं। मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि आपकी कोई पोती भी है। मेरी पोती है या नहीं, क्या मुझे इसके लिए तुम्हें रिपोर्ट देनी होगी? मतलब कितनी बकवास करती हो? दादी, भले ही जियो आपकी पोती हो तो भी वो येनली के साथ नहीं रह सकती। वे दोनों भाई बहन हैं। ये एनाली, दादी चाहती है कि तुम अपना सरनेम फिर से बदलो और फू परिवार में वापस लौट जाओ। बड़े भैया सगे नहीं है। बेशक नहीं है, इसलिए अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो साथ रह सकते हो। दादी, लेकिन मेरा और जीजिया परिवार का रिश्ता बड़ों ने तय किया था। क्या अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही? अहमियत है, बिल्कुल है। जीजिया में वारिसों की कोई कमी नहीं है। मेरे पास खड़े ये दोनों मेरे अपने पोते हैं। दोनों इलाकों में एक हैं। तुम किसी एक को चुन लो। मैं वादा करती हूँ कि वे मना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अपनी बहन की खुशी के लिए मैं थोड़ा समझौता करने को तैयार हूँ। तुम मुझे भी चुन सकती हो। दादी, अब मैं चलती हूँ। आज मेरे दादा दादी भी आ रहे हैं, मैं उन्हें लेने जा रही हूँ। जियो, तुम्हारे ये दोनों भाई अभी तक कुंवारे हैं ना? तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? तुम्हारी खाल वाकई दीवार से भी ज्यादा मोटी है। अगर तुम्हारे घर में शीशा नहीं है तो कम से कम अपना पेशाब तो होगा ही। कमी नहीं। जियो, आखिर हम पुराने क्लासमेट्स हैं। तुमने मुझे न्योता भेजा है तो जरूर हमारे बीच अभी भी कोई रिश्ता होगा। हाँ, मुझे तुमसे बहुत गहरा लगाव है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत गहरा प्यार महसूस करती हूँ, जैसे किसी कट्टर दुश्मन के लिए होता है। तुम जियो, तुम ये क्या कह रही हो? दादी, मैं थक गई हूँ, अब इसके साथ और नहीं खेलना चाहती। ठीक है, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। क्या तुम लोग मुझे किस हक से पकड़ रहे हो? मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है।
क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी याददाश्त ताज़ा करूं? 5 साल पहले तुमने हत्या की कोशिश की थी। क्या कुछ याद आया? याद आ गया तो अच्छा है, इसे ले जाओ। शाओ यू अब धीरे धीरे बिल्कुल हमारे जी जिया परिवार के लोगों जैसी होती जा रही है। ये सब दादी की अच्छी परवरिश का नतीजा है। यहाँ क्या हो रहा है? दादाजी, मैं अब और नहीं जीना चाहती। मेरी बच्ची, जल्दी बताओ क्या बात है। दादी, ये जो जिनकिंग सच में हद पार कर रहा है। ओल्ड है, तुम्हें अपनी पोती के अपमान का बदला लेना ही होगा। जी जिया 20 साल पहले हमारे बराबर ही थे, पर कौन जानता था कि वहां 3 महान प्रतिभाएं पैदा होंगी। तो क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर सीधे तरीके से काम नहीं बना तो हम उंगली टेढ़ी करेंगे। यह जीजिया द्वारा पिछले 10 सालों में आयोजित सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, सच में। मैंने अभी देखा कि कई आउसी का विजेता, अभिनेता और अभिनेत्रियां यहाँ ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे कि वे आम लोग हों। यह तो कुछ भी नहीं है। मैंने अभी अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा जगत के दर्जनों जाने माने दिग्गजों को एक साथ आते देखा है। क्या आपने देखा? वो ब्लैक गोल्ड ड्रैगन किंग हैं। यकीन नहीं होता कि वे भी यहाँ आए हैं। पता नहीं अब क्या बड़ा ऐलान होने वाला है। देखते रहिए, यह पक्का कोई ऐसी बड़ी बात होगी जो पूरी दुनिया को हिला देगी। आदरणीय मेहमानों, आप सभी को शुभ संध्या। जीशी जियाजू की इस शाम की दावत में आप सभी का स्वागत है। अब हम जीशी जियाजू की मुख्य संचालिका जी परिवार की बुजुर्ग महिला क्या? श्रीमती जो जिनकिंग को मंच पर आमंत्रित करते हैं। जी परिवार की बुजुर्ग महिला को सार्वजनिक रूप से दिखे कितना समय हो गया है। लगता है आज जो घोषणा होने वाली है वह वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मेरा जीजिया हजारों सालों से अडिग खड़ा है और ये लगातार और भी समृद्ध होता जा रहा है, क्योंकि हम अच्छाई को सबसे ऊपर रखते हैं और लोगों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। आखिरकार भगवान ने जीजिया की मेहनत का फल दिया है। आखिरकार भगवान ने जीजिया का साथ दिया। जीजिया को उसकी सालों से खोई हुई नन्ही राजकुमारी वापस मिल गई। जी जी यू। क्या जीजिया की एक और नन्ही राजकुमारी भी है? हाँ, मुझे भी अभी पता चला है। ऐसा लगता है कि जीजिया के लोगों के लिए वह बहुत मायने रखती है। वह कितनी सुंदर है। हाँ, जीजिया के लोगों के बारे में और कुछ कहें या न कहें, सिर्फ उनके दिखने के मामले में ही वे हमारे जैसे परिवारों से कोसों आगे हैं। बस इंतजार करो, तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाओगी। यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इतने सालों बाद मुझे आखिरकार पता चला है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, ऐसा नहीं था, बल्कि वे कहीं दूर मेरा इंतजार कर रहे थे। और मुझे पाने के बाद उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। कितना अच्छा कहा। ये क्या हो रहा है? जियो जियो। रोंगछंग की नाकाबंदी कर दो। होटल का चप्पा चप्पा छान मारो। जी सर, चलो। मुझसे मुकाबला करोगे? तुम अभी बहुत कच्चे हो। रुको, क्या तुम लोगों ने किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा है? नहीं 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 नहीं। यानली, यानली, बहुत समय बाद मिले। दादाजी है, बहुत समय बाद मिले, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है पुरानी यादें ताजा करने का। वे कहाँ गए? अभी लिफ्ट से गए हैं। जल्दी ढूंढो, अभी वाले उन 2 लोगों को ढूंढो। ये तुम्हारे लिए है। भैया आपने फिर से फालतू पैसे खर्च कर दिए। आज कबाड़ बीनने में कुछ ज्यादा मिल गया था, ये अतिरिक्त पैसे हैं। तो अगली बार ऐसा मत करना। ठीक है,
मैं इसे पहनने में तुम्हारी मदद करता हूँ। क्या ये अच्छा लग रहा है? बहुत सुंदर है। जीयू मेरी नजरों में सबसे सुंदर लड़की है। जीयू, क्या तुम हो? यानली, तुम क्या कह रहे हो? मुझे बताओ, तुम जीयू को कहाँ ले गए? तुम पागल हो गए हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मतलब है। अभी तुम बस वहां से गुजर रहे थे और तुम्हारी वजह से मैंने जीयू को बचाने का मौका खो दिया। अभी भी नाटक कर रहे हो? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। नहीं बताओगे? ठीक है, 24 घंटों के भीतर अगर जीयू अब भी नहीं मिली तो मैं तुम्हारे पूरे ही परिवार को तबाह कर दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! देख लेना मैं क्या कर सकता हूं। तुम पागल हो गए हो? मैं इससे भी ज्यादा पागलपन दिखा सकता हूं। इसकी आंखों से पट्टी हटाओ। तुम? हाँ, मैं ही हूं। तो क्या हुआ? तुम जैसा कचरा क्या मेरी बराबरी करने के लायक भी है? जो लोग ऐसी घटिया चालें चलते हैं वे और भी ज्यादा कचरा होते हैं। कमीनी, मैंने 5 सालों तक यानली का इंतजार किया और तुम जैसी 1-2 कौड़ी की चीज ने उसे मुझसे छीन लिया। तुम्हें मर जाना चाहिए। तो क्या तुम उस 2 कौड़ी की चीज से भी बदतर नहीं हो? देखती हूँ तुम्हारी ये जुबान कब तक चलती है। कोई है यहाँ? इसे जबरदस्ती दवा पिलाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अनगिनत मर्दों के हाथों में इज्जत होकर मरो और जब यानली तुम्हारी लाश देखेगा तो उसे सिर्फ घिन आएगी। तुम कुत्ते की मौत मरोगे। तुमने क्या कहा? जरा पास आओ, फिर बताती हूँ। जल्दी किसी को अंदर बुलाओ। इसे मजा चखाओ। शुरू हो जाओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। दादाजी, काम हो गया। हे जियानुओ, तुम मरना चाहते हो? जियानुओ, हार मान लो, वरना हमारा ही परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए मेरा आखिरी मौका है। छोटे मालिक, लोकेशन मिल गई है, यहां से ज्यादा दूर नहीं है। चलो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अरे गुरुजी, आप बहुत कमाल के हैं। क्या तुम सीखना चाहती हो? हाँ। लड़कियों के लिए मर्दों के बीच आत्मरक्षा की कुछ तकनीकें सीखना काफी फायदेमंद होता है। जी हाँ। लेकिन मेरे दुश्मन बहुत हैं, इसलिए जो तुमने मुझसे सीखा है, जब तक कि कोई और रास्ता न बचे तब तक उनका इस्तेमाल मत करना। ठीक है। गुरुजी, अभी के हालात वही है ना जब कोई और रास्ता न बचा। हमला करो। माफ करना, चाकू बहुत तेज था। पास मत आना। तुम पास मत आना। तुम पास मत आना। मेरे पास मत आओ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी।
ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे चेहरा बिगाड़ दूंगी। बस इतना ही, दूसरों की तरह अपहरण करना भी सीख लिया। जीयू, क्या तुम ठीक हो? ठीक हो। बहना, क्या यह तुमने किया? तुम तो कमाल हो, एक पूरी पलटन भी तुम्हारे लिए कम पड़ती। जीयू, तुम्हें क्या हुआ? बहुत गर्मी लग रही है, मुझे थोड़ा ठंडा होना है। कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? क्या बुरा हो सकता है? यह है दवा। दरअसल इंसान होश में ही रहता है। तुम्हारे कहने का मतलब है जीयू ने जानबूझकर? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं डॉक्टर को बुलाने जाता हूं। वो यानी, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? जीयू, क्या तुम होश में हो? हाँ, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। चाओयू, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूं। जीयू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं शुरू से ही क्या आप सबने सुना? इस कमरे के दरवाजे की साउंड प्रूफिंग बहुत ही अच्छी है ना? जीयू की शादी यान्नी से हो रही है, तो क्या मुझे शगुन देना चाहिए या फिर दहेज देना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको 2 बार खर्चा करना पड़े? ये सौदा फायदे का नहीं लग रहा। मुझे तो लगता है कि यह बहुत फायदे का सौदा है। जो भी पैसा बाहर जा रहा है वो लौटकर अपने ही घर तो आ रहा है। चलो। मेरे हाई स्कूल के साथियों ने मुझे आज पार्टी में बुलाया है। ठीक है, तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। दादी और बाकी सब वापस चले गए हैं। मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने तक यहीं तुम्हारे साथ रुकूंगा। ये तुम्हारे लिए थोड़ा आराम करने और छात्र जीवन के मजे लेने का अच्छा मौका है। पार्टी खत्म होने पर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ये लो, चलो। सुजीयू, क्या तुम पैदल आई हो? मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा वो मतलब नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने पापा की बेनच्छी को थोड़ी दूर खड़ी करवाती, वरना इससे सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंच सकती है। संयोग से मैं भी यही सोच रही थी, इसीलिए मैंने अपने भाई से गाड़ी दूर खड़ी करने को कहा। दिखावा किस बात का? कौन नहीं जानता कि उस वक्त तुमने अपनी पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ी? अरे ठीक है, हम सब सहपाठी हैं, चलो अब अंदर चलते हैं। अरे जीयू आ गई। सुना है कि तुमने फिर से जिंगड़ा यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है। हाँ, सही है। क्या तुम्हें पता है कि लू चाचा आजकल कैसी है? लगता है वह जेल चली गई है। मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। चलिए अब ऑर्डर करते हैं। ठीक है, चलो पहले हम ऑर्डर कर लेते हैं। आज सभी को अपनी शराब खुद लाने के लिए कहा गया था। क्या आप सब लाए हैं? मैं लाई हूँ। आओ देखते हैं कि यह कौन सी अच्छी शराब है। तुम्हारी अकड़ तो काफी बड़ी दिख रही है। मुझे लगा था कि तुमने इन सालों में बहुत पैसा कमा लिया है। तुम्हारी ये शराब इतनी सस्ती क्यों लग रही है? क्या इसे पिया भी जा सकता है? मेरी ये शराब पी क्यों नहीं सकते? देखा आपने, मेरी ये शराब की बोतल वूलियांगे है। देश का मशहूर बड़ा ब्रांड है। एक बोतल की कीमत हजारों रुपये है। और तुम्हारी ये शराब, इस पर तो कोई लेबल तक नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसे किसी कूड़ेदान से उठाया है? मेरी ये शराब 100 साल पुरानी बेहतरीन शराब है। राजकीय भोज में इस्तेमाल होने वाली शराब है। इसकी कीमत काफी ज्यादा होनी चाहिए, है ना? जरा सुनो तो, राजकीय भोज की शराब, मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? क्या आप लोगों को पता है? ये तुम्हारी कम जानकारी है। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि इस शराब की कीमत कम नहीं है तो आखिर ये कितनी है? इससे तुम्हारी वो बेंची खरीदी जा सकती है
तुम कितनी ओछी सोच रखती हो। तुम्हारे पास लग्जरी कार नहीं है इसलिए यहाँ मेरी बुराई कर रही हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि यहाँ सब बेवकूफ हैं? एक शराब की बोतल जिसकी कीमत लाखों में है, उसे तुम खुद के लिए नहीं रखोगी? सुजीव, मुझे याद है कि तुम एक गरीब छात्रा थी। तुम्हारी स्कूल की फीस भी शायद मुश्किल से जमा हुई होगी। क्या तुम इतनी महंगी शराब ला सकती हो? बस करो, बहुत हुआ। ये अच्छी शराब है या नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि झीयू की भावनाएं सच्ची हैं। मैं इसे चख कर देखता हूँ। सो जी यू, तो यही है वो अच्छी शराब जो तुम लाई हो। अच्छा है कि हम सब पुराने साथी ही हैं। अगर यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति होता तो हम सबके सामने मजाक बन जाते। तो फिर तुम हंस लो। वैसे भी तुम्हारे आगे के दांत काफी बड़े। देखती हो कि वे टूटकर गिरते हैं या नहीं। बातों में मैं तुमसे नहीं जीत सकती। तो फिर अपना मुंह बंद रखो। बस करो, झीयू तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही है। आह, झीयू, पहले तुम जरा इस शराब के बारे में बताओ। मुझे शराब की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन मेरे भाई ने कहा था कि ये उनके शराब के कैबिनेट की सबसे बेशकीमती चीज है, तो ये जरूर अच्छी होगी। इतनी डींगे मत हाँको। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमने दुनिया नहीं देखी? तुम्हारी यह शराब देखने में ही घटिया लग रही है। इसे सबको पिलाने के लिए ले आई हो। अगर इसे पीकर कुछ हो गया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगी? कुछ गड़बड़ हो गई, क्या तुम इसका हिम्मा उठा सकते हो? सुजीव, हम सब सहपाठी हैं, तो अपनी झूठी शान दिखाना बंद करो। अगर तुम 100-150 रुपये की शराब की बोतल भी लाती तो हम तुम्हारा मजाक नहीं उठाते। सही बात है, ये सब खाने पीने की चीजें हैं। तुम बस अपनी इज्जत बचाने के लिए सबको खतरे में नहीं डाल सकती। मेरी इस शराब में क्या बुराई है? तुम अब भी बहस कर रही हो। जब कोई यहाँ मेरा स्वागत नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। एक शराब की बोतल के लिए तिल का ता बनाने की जरूरत नहीं है। रुको, अब तुम्हें और क्या कहना है? जब सुजीव कहती है कि यह बढ़िया शराब है तो चलिए सब मिलकर जाम उठाते हैं और इसे चखते हैं। ठीक है, पहले मैं चखता हूँ। क्या तुम सच में इसे पी रहे हो? वाह, लाजवाब, बहुत बढ़िया। सुजीव देखो, तुम्हारी शराब पीकर इसकी हालत खराब हो गई। वाह, यह तो बेहतरीन शराब है। मैंने आज तक इतनी लाजवाब शराब कभी नहीं पी। क्या वाकई यह इतनी अच्छी है? यूनफान को देखकर तो नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम सुजीव का मान रखने के लिए ऐसा नहीं कह रहे? तुम लोग पियो या ना पियो, नहीं पीना तो मैं खुद ही इसे पूरा पी सकता हूँ। शानदार, इसकी खुशबू कितनी गहरी है, स्वाद कितना भरपूर है और इसका असर जुबान पर ठहर जाता है। सुजीयू, तुमने यह शराब कहाँ से खरीदी है? क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो? क्या तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे? तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी वजह से लगभग यह बेहतरीन शराब पीने से रह जाती। मेरा परिवार 10 से भी ज्यादा सालों से शराब का कारोबार कर रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे पिताजी ने भी कभी ऐसी उम्दा शराब नहीं पी। इस दर्जे की शराब रोंगछंग के बड़े बड़े रईसों के लिए भी पाना मुमकिन नहीं है। ये किसी ने मेरे भाई को उपहार में दिया है। तो तुम्हारा भाई जरूर कोई बहुत बड़ी हस्ती होगा, है ना? अगर वह सच में इतने महान होते तो क्या वह उसे पढ़ाई छोड़ने देते? तुम लोगों ने उसे पहले भी तो देखा है, वो कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटेन उठाती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अमीर आदमी जिंदगी का अनुभव ले रहा हो? रहने भी दो, मेरे पिता के कई अमीर व्यापारी दोस्त हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों की है। उनके बच्चे या तो विदेश में पढ़ते हैं या फिर अपना पारिवारिक बिजनेस संभालते हैं। जिंदगी का अनुभव लेना, ये सब सिर्फ गरीब लोगों की सोच होती है। तुम्हारी ये शराब कहीं ये गलत तरीके से तो नहीं आई है? क्यों, तुम्हें लगता है कि मेरी शराब चोरी की है? ये कौन कह सकता है? बस करो, जिंग लिनलिन, इतनी अच्छी शराब आमतौर पर संभाल कर रखने के लिए होती है। चोरी करना क्या इतना आसान है? चापलूस कहीं के, बस सुझियों की जी हजूरी करना जानते हो। अगर चोरी नहीं है तो फिर सिर्फ एक ही बात हो सकती है। कुछ समय पहले रोंगछंग के बड़े लोग रातों रात बर्बाद हो गए। क्या तुम लोगों को पता है? खैर, सिर्फ हम मुझ जैसे ऊंची सोसाइटी के लोग ही ये सब जानते हैं। सुना है कि दुनिया के सबसे बड़े खानदान ने अपनी सालों पहले खोई हुई सबसे बड़ी बेटी को वापस पा लिया है। वह लड़की कहीं तुम तो नहीं हो? हाँ, वो मैं ही हूँ। कितनी हिम्मत तुम्हारी! बस तुमसे एक मजाक कर रही थी। क्या तुम वाकई गंभीर हो गए? अब मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए? जी यू। मैंने वाकई अपना नाम बदल लिया है। अगर तुम मुझे ऐसा बुलाती हो तो ये गलत नहीं है। यह नामुमकिन है। क्या यह सच है? इस खबर के बारे में मुझे भी थोड़ा पता है। जी जिया, वो परिवार नहीं है जिसके बारे में हम गपशप कर सके। सुझियो, क्या तुम हम सबको मुसीबत में डालना चाहती हो? क्या यह वाकई इतना बड़ा छाकर बताया जा रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि रोंगछंग के बे रईस रातों रात क्यों बर्बाद हो गए?
सुना है कि यह सब जीजिया की इस बड़ी बेटी को नाराज करने की वजह से हुआ है। मैं बस सच कह रही हूँ। ठीक है ठीक है, लगता है अब यह खाना नहीं खाया जा सकेगा। सुनो, इस खाने के पैसे मैं दूंगा। वेटर, नमस्ते सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बिल ले आओ। कोई पासवर्ड नहीं है। जी सर। 1 मिनट रुकिए, लेकिन उसका बिल मैं नहीं भरूंगा। कृपया उसका बिल अलग से बना दीजिए, उसे अपने पैसे खुद देने दो। जियांग टिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने जीजिया की बड़ी बेटी होने का नाटक किया। वह लगभग हम सबको अपने साथ ले डूबती। मैंने उसे जीजिया के हवाले नहीं किया। यह पहले से ही बहुत बड़ी मेहरबानी है। लेकिन आज का कार्यक्रम हाइटियन दावत में रखा गया है। यहाँ का खर्चा एक बार के खाने के लाखों रुपये होते हैं। अगर इसे आपस में बांटा भी जाए तो भी यह काफी बड़ी रकम होगी। तुम सुजीयू के हालात जानते हो, वह यकीनन इसका भुगतान नहीं कर पाएगी। तो फिर क्यों ना तुम उसके लिए पैसे दे दो। वैसे भी मुझे यहाँ एक बर्तन धोने वाले की कमी लग रही है, और तुम्हें तो काम करते हुए पढ़ने की आदत है ही। सुजीयू, अपनी हैसियत पहचानो और सपने देखना बंद करो। कितनी बकवास करते हो तुम। क्या ये सिर्फ बिल भरने की बात नहीं है? बिल लाओ। अम्मा, फिर से नाटक कर रही हो? मुझे लगा था कि पता नहीं क्या बहुत बड़ी चीज होगी। ये क्या चीज है? आगे और पीछे एक अक्षर भी नहीं लिखा है। ये तो बैंक कार्ड भी नहीं है। तो तुम स्वाइप क्या खा करोगी? कहीं ये किसी रेहड़ी पटरी से उठाया हुआ बच्चों का खिलौना तो नहीं है? ये एक बिना सीमा वाला ब्लैक कार्ड है। पूरी दुनिया में केवल 3 ही हैं। जो पसंद आए बेझिझक स्वाइप करो। माफ कीजिएगा मिस, कृपया अपना बैंक कार्ड दिखाएं। हम यहाँ खिलौने वाले कार्ड से पेमेंट नहीं लेते। सुजीयू, अब तक तुम नाटक ही कर रही हो। तुम्हारी बेशर्मी की भी हद है। आप बस इसे स्वाइप कीजिए। लाओ, मैं खुद स्वाइप करती हूँ। पढ़ने में त्रुटि, पहचान नहीं हो सकी। मैनेजर 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 मैनेजर, इतनी घबराहट क्यों है? पूरी दुनिया का दुर्लभ ब्लैक कार्ड हमारी दुकान में आया है। आया है तो जल्दी मुझे वहां ले चलो। रीडिंग एरर, पहचान नहीं हो पा रही है। ये मुमकिन नहीं है। अब हकीकत में वापस आ जाओ। ये बेकार कार्ड बिल्कुल किसी काम का नहीं है। रीड करो। सुजीयू, क्यों ना तुम अब मुझसे भीख मांगो और मैं तुम्हारे लिए यह बिल भर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुजीयू, मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम आज घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगो, मैं तुम्हारे लिए पेमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से चाचा जेल पहुंच गई है। क्या? तभी तो ग्यांग टिंग बार बार पंगा ले रहा था। अंकल आंटी, आखिर छा गई कहाँ है? सब उस सुजीयू की गलती है। उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। चाचा अंदर चली गई है। सुजीयू, तो क्या तुम्हें पता है कि उसने कत्ल करने की कोशिश की थी? यह नामुमकिन है। तुम चाचा पर कीचड़ मत उछालो, वह बहुत ही नेक दिल है। कानून किसी बेगुनाह को बदनाम नहीं करता। मिस, अगर आपने अब भी बिल नहीं भरा तो हमें अब सख्त कार्रवाई करनी होगी। चुप हो जाओ। जनरल मैनेजर, आप यहाँ कैसे आए? हटो यहाँ से। हाइतियान शेंगयान के जनरल मैनेजर मिस जी का अभिवादन करते हैं। आप हमारे हाइतियान शेंगयान की स्थापना से लेकर अब तक की सबसे सम्मानित अतिथि हैं। आपका सारा खर्च जीवन भर के लिए मुफ्त है। धन्यवाद, लेकिन जो पैसे देने हैं वे तो देने ही होंगे। जीजी आपको पैसे भेज देंगे। क्या वह सच में जी जिया परिवार से है? लगता है यह सच है। क्या वह सच में जी जिया परिवार की बड़ी बेटी है? अब क्या करें? मुझे अभी सुजीयू के लिए बिल चुका देना चाहिए था। जीयू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या हम साथ हो सकते हैं? पसंद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे मंगेतर शायद इसके लिए राजी नहीं होंगे। अलविदा।